प्रकरण के आधार पर अग्निहोत्र सामान्य प्रकरण के अनुसार, संस्कार विधि या गृहस्थ प्रकरण के अनुसार करें। अग्निहोत्र संस्कार विधि के ये अनुसार ठीक है, संस्कार विधि के अनुसार। हाँ जी, आप अपने विचार बताते थे। हाँ, ये गृह प्रकरण में जो यज्ञ विधि लिखी है उसका ही अनुसार ही हम करें। संस्कार विधि में जो गृहस्थ प्रकरण लिखा है उसके अनुसार ही होना चाहिए। संस्कार विधि गृहस्थ प्रकरण के अनुसार। अग्निहोत्र मैं भी ये चाहता हूँ कि वे संस्कार विधि के अनुकूल ही होना चाहिए। सामान्य प्रकरण जो है, सामान्य प्रकरण में जो है विशेष यज्ञ के लिए वहाँ दिया गया है, और जो गृहस्थ आश्रम प्रकरण है उसमें दैनिक अग्निहोत्र के लिए दिया गया है। इसलिए और गृहस्थियों का ही कर्तव्य है अग्निहोत्र करने का, सबसे ज्यादा दायित्व गृहस्थियों का है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में जो वर्णित है उसके अनुसार हमें संस्कार विधि के अनुसार यज्ञ की परंपरा लागू करनी चाहिए। जहाँ जो विषय सामान्य की जगह है तो सामान्य करें, गृहस्थ के गृहस्थ करें, इसमें क्या दिखा दो। संस्कार विधि के अनुसार ही ठीक। अग्निहोत्र से यहाँ अभिप्राय केवल अगर दैनिक यज्ञ से है तो संस्कार विधि के अनुसार ही होना चाहिए। ये संस्कार विधि के अनुसार ही मैं समर्थन करता हूँ। अग्निहोत्र संस्कार विधि के गृहस्थ प्रकरण के अनुसार ही होना चाहिए, यही मेरा मत है। अग्निहोत्र में प्रत्येक गृहस्थी को न्यूनतम 16 आहुति लगाने का विधान स्वामी जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम में। और वहाँ यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है, वहाँ सबसे पहले स्वामी जी का चिंतन है अग्निधान, संविदाधान, आगरवज्य भागावती। आगरवज्य भागावती यहाँ 4 आहुतियाँ हैं। यहाँ से प्रारंभ होकर अगली वाली जो आहुतियाँ हैं सूर्य ज्योति ज्योति आदि, वो सब मिलकर के 16 आहुति हो जाती है। तो सामान्य प्रकरण का जो विषय है वो दैनिक यज्ञ में आने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसीलिए यज्ञ जो दैनिक यज्ञ हम करें, 16 आहुति हम कहाँ से लगाएं? हमारी जितनी सारी पुस्तकें छपती हैं उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है कि हम दैनिक यज्ञ करें तो कहाँ से कहाँ तक करें। इसीलिए स्वामी दयानंद महाराज का जो चिंतन है गृहस्थ आश्रम प्रकरण में, और मैं तो ये मेरा अपना विचार है कि कोई भी हम संस्कार करें या हम कोई यज्ञ आदि कराएं तो पहले इस दैनिक यज्ञ को ही संपन्न कराएं, फिर आगे विशेष यज्ञ कराएं। मैं ऐसी चीजें संशोधित करके एक वित्तीय संस्करण हमारे लिए बना, उसमें संस्कार विधि शुरू करी है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ओम आप सबका सादर अभिवादन। मैं आचार्य दार्शनिक रूपेश वैदिक पंचांग के नाम से मैंने एक श्री मोहन कृति आशपत्रक्रम बनाया है, उसका संपादक हूँ। संस्कार विधि के अनुसार मुझे कोई कुछ नहीं कहना है, वो बिल्कुल सही है और मैं उसमें आप सब विद्वानों के साथ हूँ। परंतु मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है जिसे आप प्रस्तावित कर दें, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ उसे सुनने के लिए और संज्ञान में लेने के लिए कह रहा हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति विषय में एक बहुत अच्छा विषय दिया है और वो है संकल्प वाचन का।
उसमें स्वामी जी कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्रे प्रतिदिनचर्या अभितारेष्ठम मारभ्य कल्प कल्पांतश्च गणित विद्यास्त्रम परिगणितम कृतम अद्य पर्यंतम अपि क्रियते प्रतिदिनम उच्चार्यते ध्यायते चातः कारणाद्यम व्यवस्था सर्वैर मनुष्यैर सुनीकुर्तुम योग्यास्ति नान्येति निश्चयः। फिर वो कहते हैं कुतो ही अयम नित्यम, कुतो ही अयम नित्यम। और बड़े गौरव के साथ कह रहा हूँ मैं दयानंद सरस्वती के प्रति आधुनिक श्रद्धा से मैं ये बात आपके समक्ष रख रहा हूँ कि ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय पराधि वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, और इस तरह से संकल्प का वाचन रखते हुए वो आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखते हैं जिसको कि संज्ञान में नहीं लिया जा सका है। तो जो मैं आपको संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ ये बात है कि महर्षि कृष्ण कहते हैं कि अत्रेदं कृतं क्रियते च इति आबाल वृद्धे प्रत्ययं विदित्वादि इति आबाल हृदय प्रत्ययं विदित्वादिहास्तस्य सर्वत्रार्यवर्तित देशे वर्तमान सा सर्वत्र रसात्वात् सतसकेयं व्यवस्थापिकेन विचारितुं विज्ञायताम्। अर्थ अभिप्राय संक्षेप में ये है कि हमारे इस आर्यावर्त में, समग्र आर्यावर्त में बच्चे से लेकर के और वृद्ध व्यक्ति पर्यंत प्रतिदिन वो संकल्प वाचन के द्वारा उच्चारते ज्ञाते, उच्चारा जाता है, ज्ञाता जाना जाता है कि आज का दिन कौन सा है। ये पूरी तौर से एक पंचांग का विषय है जिसका कि दुर्योग से या जो भी आप समझ लें कि ऐसा अवसर नहीं बन पाया कि हम आर्य समाज के लोगों में एक ये विषय एक अछूता सा चला आया और इस संकल्प वाचन की विधा को पंचांग पूर्वक नित्य काल गणना से जोड़कर हम अपने लोगों के सामने नहीं रख सके। तो मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि यज्ञ के बारे में जो भी आपने कहा जैसे संस्कार विधि, उस पर मेरा कुछ भी अलग से मत नहीं। लेकिन ये जो महर्षि का वचन है और इसका कहीं भी संज्ञान नहीं लिया गया और किंचित कारणों से स्वयं महर्षि भी, जैसे कई बातें ऐसी हैं उस महापुरुष के सामने क्या क्या परिस्थितियां थी, क्या क्या ये कैसे कितने कितने बड़े काम करने थे, एक साथ के लिए कितने असामर्थ्य सामने थी। आज की जैसी स्थिति नहीं है जब हम एक व्हाट्सएप मैसेज से हजारों लोगों को अपना संदेश भेज सकते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। एक बात का प्रकरण देते हुए मैं फिर अपनी बात को पूरा कर रहा हूं कि आपको ये बात सबके संज्ञान में होनी चाहिए। और मैंने एक छोटी सी पुस्तिका अपने सभी जहां तक भी मेरे संपर्क जन है मैंने सबको वो भेजी है, उसमें मैंने एक लेख दिया हुआ है कि अंतिम अपूर्ण प्रयास वैदिक पंचांग महर्षि का अंतिम अपूर्ण प्रयास वैदिक पंचांग। आदरणीय महानुभाव, संवत 1883 की बात है। महर्षि जोधपुर में थे और उन्होंने ये चिंतन अपने निकटवर्ती लोगों के सामने रखा कि हम आर्यों का अपना एक शुद्ध वैदिक पंचांग होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये बात विदित भी नहीं है। खैर, उनके सामने उन्होंने चर्चा रखी कि इसके लिए कौन व्यक्ति है जो इस काम को आगे बढ़ा सकता है। तो इस परामर्श के लिए उन्होंने भरत मित्र संपादक जो कोलकाता में थे उनसे संपर्क किया और उनको अपनी बात कही और ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में आप सक्षम हो, आप कर सकते हो, आप इस विषय में कार्य करके आगे बढ़ाओ। वह था, ये बात 28 अगस्त 1883 की है जब भरत मित्र के संपादक जी ने ये बात स्वामी जी को लिखी कि पूज्यवर, आप अगर मुझे इसके लिए योग्य समझते हैं, आप अगर मेरी कार्य क्षमता इसके लिए उचित समझते हैं तो मैं महर्षि के आदेश का पालन करूंगा और मैं इस विषय के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं, आगे आता हूं। उन्होंने 28 अगस्त 1883 को यह पत्र जोधपुर भेजा था।
स्वामी जी उस समय जोधपुर में थे और उसके बाद फिर आप जानते हैं आगे की कहानी, आप सब विद्वानों को पता है, पौंडीचेरी और फिर अजमेर, और वो पत्र आया होगा तो जोधपुर आया होगा, जोधपुर से वो पत्र फिर अजमेर गया भी कि नहीं गया, और आगे जानते हैं आपकी 1883 के अक्टूबर में स्वामी जी का शरीर पूर्ण हो गया। तो मैं आपको ये बात मैंने अजमेर के एक शिविर में रखी थी, आदरणीय डॉक्टर धर्मवीर जी और आदरणीय आचार्य सत्यजित जी ने मेरा वहां पर एक ज्योतिष शिविर करवाया था। वो मेरा पहला शिविर था जो बड़े स्तर पर आर्य समाज के अंतर्गत संपन्न हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर जी ने बड़ी श्रद्धा से और बड़े बहुत ही स्नेह पूर्वक मुझे इस विषय के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए ये बात कही थी कि ये वो कार्य हो रहा है जो कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती के समय पर नहीं हो पाया, इसलिए इस कार्य को अवश्य ही गति देनी चाहिए। मेरी बात लगभग पूरी हो गई है। मैं अधिक समय न लेते हुए आपके संज्ञान में सिर्फ ये बात लाना चाहता हूं कि आप इस विधिवत संकल्प को चाहे आप दैनिक संध्या में जोड़े और चाहे आप नित्य नैमित्तिक यज्ञों में जोड़े, लेकिन इसको जोड़ने के लिए एक पहल का संज्ञान लें। इस पर कार्य आगे हो सके तो अच्छी बात है, आज नहीं तो कल आपके संज्ञान में बात आ जाए, वो घूमती रहेगी तो आगे भी बढ़ेगी। विचार के भी होता है, विचार हमेशा विचार नहीं बना रहता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इस समय जितने भी पंचांग भारतवर्ष में प्रकाशित हो रहे हैं वो सारे के सारे फलित ज्योतिष से प्रभावित हैं और फलित ज्योतिष के लिए बनाए गए पंचांग हैं। वो बहुत कुछ काल्पनिक है। मैंने एक घोषणा की है कि सारे भारत में प्रकाशित होने वाले पंचांग अशुद्ध है, अवैज्ञानिक और असैद्धांतिक। मैंने साधना चैनल पे ये बात स्पष्ट की थी अपने 4 वक्तव्यों में, तो मेरे पास बहुत से लोगों का एक वचन आया कि अगर वो सही पंचांग है तो फिर कौन है के अंतर्गत है। इतना कह करके मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि जिस शांति और श्रद्धाओं से आपने मुझे समय दिया है उसके लिए आप सबको पुनः अभिनंदन, धन्यवाद। सम्मानीय स्वामी जी एवं सभी सज्जनों, आचार्य धर्मवीर जी और प्राणी सभा के प्रधान थे और मेरा एक ग्रंथ है भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य, उसकी भूमिका लिखाने के लिए मैं वहां गया। स्वामी इंद्रदेव जी के यहाँ से, हाँ जी, उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है मगर कोई मानने को तैयार नहीं है। अंतर आप भी समझेंगे। सामान्य प्रकरण में जहां अगरबाज बहावती के बाद व्याहृतियां हैं और उसके बाद में सुस्वीकृत है प्रकरण के अनुसार करनी चाहिए, तो सामान्य प्रकरण के अनुसार सामान्य प्रकरण की विधि महर्षि स्वामी राम ने यज्ञ के लिए नहीं लिखी है, संस्कारों के लिए भी वहां जहां मंत्रों की आवश्यकता होगी वहां उनका प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखा है वैसे प्रयोग में नहीं आएंगे। जैसे पवन आहुतियां हैं, पवन आहुतियों को ऊपर लिखा हुआ है, आपने कहा है संस्कार जी स्वामी जी ने भी विस्तृत करा दिया। संवादनीय विद्वान मंडल, जैसे कि आप सभी ने अपने हिसाब से अपना उत्तर दिया है कि कोई भी यज्ञ संस्कार विधि के अनुसार ही होना चाहिए। इसके लिए ऋषिदान अपनी भूमिका में संस्कार विधि के अंदर लिखते हैं कि ये पुस्तक कर्म कांड के लिए क्रिया प्रधान है, और यदि अर्थ जानना तो मेरे लिए वेद भाष्य में आप देख लेना। तो इस बात को लंबा न करते मैं यहीं अपनी बात पूरी कर देता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ, कोई भी संस्कार, 16 संस्कार जैसे 16 संस्कार और कोई यज्ञ आप संस्कार विधि को लक्षित करके ही करें। मेरी तो मतलब यही इच्छा, यही मेरा कथन है। बहुत अच्छा। बस पूज्य स्वामी जी से जो विषय प्रस्तुत हो, कृपया पहले उस विषय पर अपना स्पष्टीकरण दें। इस विषय को हमारे
पाठक या हम सब समझ नहीं पाए हैं, जबकि ये दोनों प्रकरण संस्कार विधि के ही हैं, ये अलग नहीं है। पहले विषय हमारा क्या था, हमारी दो पुस्तक थी, एक पंचमा यज्ञ विधि थी, एक संस्कार विधि थी। यहाँ दो पुस्तक नहीं है, एक ही संस्कार विधि के दो प्रकरण हैं, एक जगह सामान्य प्रकरण है और एक जगह ग्रस्त प्रकरण है, लेकिन दोनों हैं संस्कार विधि के। तो यहाँ तो ये बात सिद्ध नहीं होती संस्कार विधि के अनुसार करें। तो इस विषय पर मैं स्वामी जी से विनती करूंगा कि उन्होंने इस प्रश्न को स्पष्ट नहीं किया, इसमें प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आगे से जो विषय की प्रस्तुति करें ढंग से, तो ये समस्या हमारे सामने आती नहीं। कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है जहां ऋतुओं की आवश्यकता है और उसके विषय में स्वामी जी नहीं लिखा, और वहां स्वामी जी ऋतु वर्ण के लिए सबसे पहले कहते हैं। और इसमें दलील ये भी है, यदि हम ऋतु वर्ण बाद में करते हैं तो आचमन, ईश्वर स्त्री प्रार्थना उपासना के मंत्रों का और षष्ठी वाचन, शांतिकरण, ये सारी प्रक्रिया कौन कराएगा? ऋतु वर्ण नहीं हुआ है, ऋतु नहीं आए, तो इसका मतलब यजमान करेगा। परंतु स्वामी जी लिखते हैं कि सबसे पहले ऋतु वर्ण करा करके तब आचमन आदि विधि करके और तब आगे की प्रक्रिया करें। आप उठाकर दे सकते हैं संस्कारों। इसलिए मेरा कहना यह है कि सबसे पहले ऋतुवर्ण होना चाहिए, और ऋतुवर्ण जैसे डॉक्टर साहब अभी हमारे दार्शनिक जी ने कहा, संकल्प मंत्र के लिए ऋतुवर्ण के उपरांत में संकल्प मंत्र, और संकल्प मंत्र के उपरांत में आचमन, और आचमन के उपरांत में यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत कराने के बाद में फिर ईश्वर स्त्री प्रार्थना उपासना, फिर षष्ठी वाचन, फिर शांतिकरण, ये क्रम संस्कार विधि के अनुसार हमें प्राप्त होता है, और यही मेरी भी अपनी मति है। षष्ठी वाचन, उसके बाद शांति प्रकरण का क्रम दिया है, संस्कार विधि भी तो दिया है, तो उस क्रम के बाद फिर ऋत्विक वर्ण दिया है। तो इस क्रम को स्वामी जी ने किस ऋषि के किस लेख के आधार पर आगे पीछे किया है, वो मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया उसको। यही तो भेद है, बता रहे हैं सामान्य प्रकरण में नहीं हुआ, सामान्य प्रकरण सामने आ रहा। लिखे एक ही मंत्र से एक और तीन समुदाय होता है, तीन लिखे उस भाषा से निश्चित होता है। लकड़ी तीन है तो मंत्र तीन ही होने चाहिए, परंतु वर्तमान में मंत्र चार हो गए। अब क्या सही होना चाहिए डॉक्टर साहब? एक आहुति और फिर एक से, तो ये दो मंत्रों से एक आहुति जो दी जा रही है, वहां ये भ्रम पैदा हुआ, और जब भ्रम पैदा हुआ तो दो से क्यों दी जा रही लगी? और स्वाहा भी लिखा है, और इदम अग्रे इदन्न मम भी लिखा है, इदम अग्रे इदन्न मम जब लिखा है तो थाली डाल दी और भोजन डाला नहीं, और कहते खड़े हो जाओ, तो ये कोई तुक नहीं बैठती। भोजन डालिए, भोजन खिलाइए, पेट भर जाए, तब कहो खड़े हो जाइए। इसलिए पहला मंत्र यदि बोला गया है, स्वाहा बोली गई है, और जब स्वाहा बोला गया तो आहुति क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल बहुत, और आहुति यदि नहीं दी गई तो इदन्न मम किसके लिए बोल रहे हो? जब आपने कुछ किसी को खिलाया नहीं, हाँ, तो आप वेदांत संस्कार निकालो। वो चीज आप बाद में, हाँ, पहले इसी चर्चा करें। पहले यही देखिए, देखो पहली संज्ञा किसके लिए है? जात वेद से के लिए, पहले मंत्र से पहली संज्ञा जात वेद से के लिए, और फिर दो मंत्रों से जो संज्ञा चढ़ा रहे हैं
वो भी जात वेद के लिए ही है। ध्यान दीजिए, पहले अयंत इदम मंत्र से जो शब्द हम चढ़ा रहे हैं वो किसके लिए चढ़ा रहे हैं? जात वेद से अग्नि के लिए, जात वेद से अग्नि के लिए। और जब दूसरी चढ़ा रहे हैं 2 मंत्रों से, वो भी हम जात वेद से अग्नि को ही चढ़ा रहे हैं। अर्थात जात वेद अग्नि को 2 समुदाय चढ़ गए, परंतु जो साइलेंट रखा मंत्र उस अग्नि के लिए हमने एक भी आहुति नहीं दी और जो बोला गया नमः स्वाहा इदं नमः तभी सार्थक है जब हम आहुति देते हैं। यदि हम आहुति नहीं देते तो इदं नमः न कहा जाए, निरर्थक है, अशुद्ध है, विधि के विरुद्ध है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ऊपर जो भाषा लिखी है, ऊपर जो भाषा लिखी है वो सही है और शास्त्रानुकूल दिखाई दे रही है, बुद्धि के अनुकूल दिखाई दे रही है। इसलिए वो ऊपर भाषा के अनुसार 3 मंत्र 3 समुदाय होने चाहिए। नीचे के 4 मंत्र हैं, उनमें कोई एक मंत्र, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये मंत्र, कोई एक मंत्र बढ़ा हुआ है और वो मंत्र प्रक्षिप्त है। इसलिए इस पर हम विद्युत मंडल बैठा हुआ है, इस पर विचार करें। उधर से ही जो है जिस नृत्यकरण विधि के अंदर ये भाषा कहीं लिखी गई हो, ये भाषा केवल संस्कार विधि उससे तो कोई तुक बैठती ना, 3 मंत्रों से ही हमें मतलब बात जचती है। इसलिए हमारे दिमाग में तो 4 मंत्र गलत है। ऊपर की जो भाषा लिखी है उसके अनुसार 3 मंत्र ही होने चाहिए। एक मंत्र इसमें गड़बड़ है, उसके लिए स्वामी जी प्रमाण देंगे क्या है क्या नहीं है। इसीलिए मौन कर दिया उसको। एक एक संदान से एक एक मंत्र की बात कही गई है, वही ठीक है। इसमें जो अयंत महात्मा है ये मंत्र प्रक्षिप्त है, ये मंत्र नहीं होना चाहिए। ये इद्म का है मंत्र, इद्म कहते हैं ईंधन के लिए। ईंधन क्या है? समुदाय है, उसका ये मंत्र है, ये प्रक्षिप्त है। और जात वेद से भी जो 2 लग रही आहुति, उससे ही सिद्ध हो जाता है, एक ही आहुति हो जाएगी, फिर सबकी आहुति बराबर हो जाएगी। ये भी फिर क्या नाम आपका? डॉक्टर राम कुमार। जो 3 समुदाय हैं, जैसा कि स्वामी जी ने उसमें भाषा लिखी है, एक एक मंत्र से एक एक समुदाय चढ़ा है। तो समुदाय 3 है, मंत्र 4 होते हैं। अपने आप में ही एक सोच का विषय हो जाता है। और 4 मंत्र कैसे हो गए यहाँ पर जो है मेरा मानना है, और कि 3 मंत्रों से ही तीनों समुदाय चढ़ानी चाहिए, 4था मंत्र नहीं होना चाहिए। वो अयंती महात्मा अष्टांग गृह सूत्र का अल्पकालीन भी है, वेद का मंत्र नहीं है। और वेद में यदि आया गायत्री चित्र समुदाय, गायत्री छंद की 3 समुदाय, गायत्री छंद से लगना चाहिए, तो वो गायत्री छंद भी नहीं है। इसलिए 3 मंत्रों से जो समुदाय सुविधाएं और तंत्वा है, तीनों गायत्री छंद है और तीनों क्रम से हैं। पहला पार्थिव अग्नि, दूसरा जात वेद अग्नि, तीसरा अंग्रा अग्नि। तीनों अग्नियों के लिए 3 समुदाय चढ़ाई जाती हैं। ये प्राचीन है और ऋषियों का ऐसा ही मानना है, मेरा भी ऐसा ही मानना है। 3 मंत्रों से 3 मंत्रों से ही 3 मंत्र होने, 3 समुदाय होनी चाहिए। और जैसा कि मुझे पता चला, मैं विद्वानों के संसर्ग में रहता हूँ, मैंने कहीं शास्त्र में तो नहीं देखा, इद्म जो है वो 15 लकड़ियों के गट्ठर को कहते हैं। तो वो किन्हीं विशेष यज्ञों में हो सकता है, अन्य में, लेकिन जो सामान्य हम अग्निहोत्र करते हैं करते हैं उनमें 3 मंत्रों से 3 समुदाय होनी चाहिए। अंदर आपसे भिन्न है जो कहते हैं कि जो 2 बात हैं इसमें लिखे, लेकिन दूसरी भाषा आपने पढ़ी नहीं है। ये भी तो जो है इस मंत्र से और इससे 2, दूसरी 2, इन 2 मंत्रों से
इस मंत्र से अर्थात दोनों से दूसरी। तो ये भाषा इसे भी तो पढ़ो, ये भी तो ऋषि दयानंद की है, या किसी ने प्रक्षेप में किया है, जो प्रक्षेप में किया तो सबके सामने बताया जाए। अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सही है, 4 मंत्रों से ही ये 3 संविदा देनी चाहिए, क्योंकि एक जात वेदाग्नि है, एक अंतरिक्ष की अग्नि है, जो भी दोनों मंत्रों को सिद्ध कर रही है। आगे अपने विचार सबके सामने अपने विषय मैंने ये सोच है कि आप इसमें तैयार करिए बात आप लिख के। तो हमारा निवेदन ये है कि स्वामी जी स्पष्ट करें इस बात है, तभी इस लोग स्वीकार करेंगे, विचार करें। अयंता इर्मा इत्यादि 4 मंत्रों से शब्दादान लिखते हैं वेदांत संस्कार। खोलिए आप लोग पृष्ठ संख्या बात तो सही। अगर वहाँ पर चित्त होगा तो यहाँ भी फिर पर चित्त होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरा विचार किया जाए। क्या क्या सही हो? 78 है वेदांत संस्कार। कई जगह ऐसा लिखा है, 6 जगह लिखा हुआ। ओम अयंता इर्मा इत्यादि 4 मंत्रों से शब्दादान यहाँ लिखा है। 4 से सहमत हैं। नहीं हम समझ नहीं ठीक है, आप थोड़ा सहमत हैं। आप पर विचार करने के लिए तो प्रमाण तो उसको पूरा संस्कार विधि करने के बाद दिया जाएगा। छोड़ दें प्रमाण जब भी तो विरोध करो, 78 करेंगे। हां 78 विरोध करेंगे। और भी जगह है, एक और तरफ से वो स्पेशल ना दे, क्योंकि हम अगर कुछ कर भी देंगे तो वो प्रमाण नहीं बन जाएगा, क्योंकि सबके सामने आएगा तब प्रमाण बनेगा। देखिए स्वामी जी ने जो बात रखी है वो विचारणीय तो है, लेकिन मैं संस्कार विधि देख रहा था। इस संस्कार विधि में कई जगह अयंत इर्मा आत्मा का उल्लेख करके संविदादान की बात कही है। 2 स्थान तो मुझे मिल गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अयंत इर्मा आत्मा का उल्लेख किया है यहाँ, और इनसे जो है संविदादान करें 4 मंत्रों। और उसके बाद और भी जो है कई जगहों पर ये आया है कि ये उल्लेख किया गया है मंत्र का संविदान में, अयंत इर्मा आत्मा का उल्लेख करके ये बात कही गई। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये संसद ये निर्णय कर सकती है? इसमें ये जो हमारी परोपकारी सभा है और सार्वजनिक सभा है, उसके अनुमति से जो संस्कार विधि छपी है, आप इस संस्कार विधि को प्रमाण मानते हैं क्या? जो आप लेकर के बैठे हैं, क्या ये प्रमाणित है? ये प्रश्न है। अगर प्रमाणित है तो आगे जो है कई जगह अयंत इर्मा आत्मा का उल्लेख करके 4 संविधाओं का संविधान करके लिखा है। इन 2 बातों में आप कौन सी बात प्रमाणित मानते हैं? ये मेरा प्रश्न है, है कि नहीं? इस पर जो है आगे आप इसका समाधान दें और आगे जो है ठीक है आगे बढ़े। मेरा मानना यह है कि संविधान में जो 3 संविधान से होना चाहिए, उसके 2 चीज सामने आती हैं। एक तो जो भी पहले बताया कि 3 मंत्र लिखे हैं, संविधा 3 है, तीनों अग्नियों को आह्वान तो कर दिया, फिर आप कैसे वापस लौटाते हैं। दूसरी बात ये रही, अभी आचार्य लोग कह रहे हैं भाई कहीं जगह 4 भी लिखा है। मेरे एक अनुरोध है विद्वान मंडली से, जो पुराने का हो कोई उसे निकाल कर देखो। मैंने देखा है, मेरे पास किसी बात में नहीं कर रहे थे, ये जो गुटका बढ़ते हैं हवन करने के, किसी को कुछ लिखा हुआ, किसी इन लोगों ने बदल दिया बाद में। संस्कार विधि जो पुरानी है, ठीक है। तो मेरा मत ये है कि 3 सही संख्या होनी चाहिए। बाकी बात है, मेरा मत है। एक बात कहना चाहूँगा, मेरी एक विनती है आप साथियों से, जब आपको लगता है कि ये विषय मेरे अनुरूप नहीं है, तो फिर ढाल क्या बनती है? क्या हम इसके लिए अधिकृत हैं? ये भाषा कहाँ से आती है? जैसा भी आचार्य जी ने कहा, ज्ञानेंद्र जी ने कहा, जो लगता है मेरे अनुरूप नहीं है विषय जो चल रहा है,
फिर क्या लगता है, क्या हम अधिकृत हैं, क्या हम इसको मान सकते हैं? परोपकारी सभा करेगी, सार्वजनिक सभा करेगी। पहले तो यही निर्णय ले लीजिए कि हम अधिकृत हैं या नहीं। यदि हम अधिकृत नहीं है तो कर क्यों रहे हैं, और यदि हम कर सकते हैं तो फिर प्रश्न क्यों उठाए जा रहे हैं? और परोपकारी सभा के आचार्य जी, सुनिए, परोपकारी सभा के संरक्षक डॉक्टर सुरेंद्र जी बैठे नहीं, आप आए नहीं थे पहले, कुछ व्यक्ति पहले बाद में आए थे जब पहला सत्र समाप्त हो चुका था। स्वामी जी प्रणवानंद महाराज जी ने कहा था आपको ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त है, ऐसी ढाल डॉक्टर सुरेंद्र आपके पास में है जिसकी बातें काटने वाला कोई नहीं है। आप ऐसे क्यों मानते हो? ऐसा तो नहीं है। सुनो, मैं बात कहना चाहता हूँ, घेरे में है सभा घेरे में जहाँ लगता है बात मेरे विरुद्ध जा रही है, क्यों क्या मान नहीं रहा फिर क्यों करते हो? ये विषय पहले तो ये विषय स्पष्ट कर लो कि हम इसका अधिकारी भी है नहीं है, हम एक कार्य समाजी है, हम एक महर्षि नाथ के सिपाही है। यदि प्रतिनिधि सभा ना करे, सार्वजनिक सभा ना करे, परोपकारी सभा ना करे तो हम क्यों ना करें? ये कहाँ से आई ये बात? परोपकारी सभा संस्कार विधि में लिखती है, ऋग्वेद आदि भाष भूमिका में लिखती है 1 अरब 96 करोड़, और अपने भवन के ऊपर लिखती है 1 अरब 97 करोड़। मैं ये सभा को बता देना चाहता हूँ, हम वो हमारे नेता हैं, हम उनसे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, किया है और करेंगे। कौन से भवन की बात कर रहे हैं? मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरी परोपकारी सभा ऋषि उद्यान में तो 8-10 भवन है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? मैं क्षेत्र की चीज छोड़ नहीं देंगे। अब ये सार्वजनिक सभा की चीज है या ये प्रतिनिधि सभा की चीज है या परोपकारी सभा, ये हमारी चीज है, हमारी चीज है, हम तो करेंगे इसके लिए। जिनको ये भ्रम न रहे, जिस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी हम एक मत चलाएंगे। हम नहीं कब्जा चाहते सार्वजनिक सभा पर, इसमें क्या दिक्कत है? तुम एक मत क्यों है? चलिए लीजिए, सुनिए, अधिकारी सभा आप भी बार बार कहते रहे, डॉक्टर साहब आपसे भी कहूँगा, परोपकारी सभा, सार्वजनिक सभा और प्रतिनिधि सभा ये निर्धारण करती हैं, और हम पाठक हम निर्धारण नहीं करते, जो हमें निर्धारित मिला था उसे पढ़ते हैं। ऐसे ही जो यूनिवर्सिटी जो बना रही है, यूनिवर्सिटी निर्धारण नहीं करती, यूनिवर्सिटी ने तो जो सार्वजनिक सभा ने बना के दे दिया, जो परोपकारी सभा ने उसे मानती है। यदि साधारण सभा परोपकारी सभा जो बना के दे देगी तो यूनिवर्सिटी की बाध्यता होगी, क्योंकि महसगान की यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सुन तो लीजिए, मैं जो है आपको कोई निर्णय यहाँ देंगे, उसके बाद भी परोपकारी सभा और सार्वजनिक सभा से प्रमाणित करा करके ही कोई प्रकाशन जाएगा तो जनता के लोग मानेंगे, अन्यथा आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आचार्य जी क्या है, जवाब दीजिए। यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र जी जो बैठे हैं, परोपकारी सभा के ही संरक्षक बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं, लेकिन समिति बैठे, कोई प्रतिनिधि तो बैठे हैं। क्या भवन आता है यहाँ पर? सुनो, इस बात पर उपस्थित विद्वाजन, संविधान दान पर प्रश्न चल रहा है। 3 संविधाएं हैं, उनको 3 मंत्रों से दिया जाए या 4 मंत्रों से। संविधान दान की प्रक्रिया स्वामी दयानंद महाराज की स्वयं की नहीं है, और जो भी प्रक्रिया स्वामी जी ने ली है वह अपने पूर्ववर्ती ऋषियों से ली है। उन पूर्ववर्ती ऋषियों के मतानुसार स्वामी जी की भाषा है। हम स्वामी जी के पूर्व ग्रंथों को देखते हैं, जहाँ से स्वामी जी ने इस प्रसंग को लिया है, तो वहाँ हमें स्वामी जी की संस्कार विधि में संविदा दान की 3 विधियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। 2 विधि तो यही सामान्य प्रकरण अभी हम पढ़ चुके हैं। पहली विधि में एक मंत्र से एक संध्या, दूसरी विधि उसके नीचे है कि इस मंत्र से एक, इस और इससे दूसरी और इससे तीसरी। यहाँ 2 विधि हो जाती हैं। तीसरी विधि स्वामी जी के वेदारंभ संस्कार में है, जहाँ एक ही मंत्र से 3 संविधाओं को एक बार बोल करके लगाया गया है। अन्य गृह सूत्रों में 3 मंत्रों से एक मंत्र से एक संविधा है, और एक मंत्र से 3 संविधाओं की एक ही मंत्र को 3 बार बोलकर जो वेदारंभ दिया गया है वहाँ है। लेकिन जो बीच की जो विधि है, जिसमें अयुतम आत्मा से एक और संविधान सुसंविधाय से दूसरी और तंत्र और संविधान से तीसरी, यह विधि किसी भी गृह सूत्र में मुझे प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हम चाहेंगे कि स्वामी दयानंद महाराज को हमें पूर्व ऋषियों की पंक्ति में बिठाना है, और स्वामी जी ने जो विधि ली है वो पूर्व ऋषियों से लिया है। इसलिए उन ऋषियों के ग्रंथों का अवलोकन किया जाए, और अवलोकन करने के उपरांत
जो प्रमाणित व्यवस्था दी जाए वही स्वामी जी की भाषा भी ठीक से हो जाए और पूर्व ऋषियों का मंतव्य भी ठीक हो जाए, तो हमें इसमें संशोधन करने में कोई आपत्ति नहीं। और इसके लिए स्वामी जी महाराज ने हमें स्वयं स्वतंत्रता प्रदान की है। वो कहते हैं कि मेरा अपना कोई नवीन मत चलाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जिन्होंने जैसा जैसा जिस पदार्थ को माना है मैं भी वैसा ही मानता और विद्वानों के प्रकाशनार्थ लेख करता हूँ। यह स्वतंत्रता स्वामी दयानंद महाराज हमें दे चुके हैं। अब कई विद्वान हमसे प्रश्न करते हैं, क्या तुम स्वामी दयानंद से ज्यादा विद्वान हो, क्या तुम ज्यादा स्वाध्यायशील हो, क्या तुम उनकी ज्यादा समाधि लगाते हो? तो इसकी आवश्यकता नहीं। इसके लिए हमें स्वामी जी के पूर्ववर्ती ग्रंथों को देखने की जरूरत है, वह देख लेंगे। और स्वामी जी का जो समय था वो बड़ा विकराल समय था। स्वामी जी के जो लिखिया थे, लिखने वाले, जो सहयोग करने वाले थे, वो सभी स्वामी जी के विरोधी थे। गिने चुने लोग स्वामी जी की मंतव्यता को लेकर स्वामी जी के विचार में आकर व्यवस्था में देने लगे। अगर उसमें कहीं त्रुटि आ गई है तो उस पर स्वामी जी ने हमें आदेश दिया है, स्वतंत्रता दी है। इसलिए हम चाहेंगे कि स्वामी जी की भाषा को जो पहले दी गई है वह जो पूर्व से मिल रही है उसको भी देखें, और वहां मिल रही है उसको देखें। जो पूर्ववर्ती ऋषियों से मिलती है उसका हम ग्रहण कर लें, जो नहीं मिलती है उसको छोड़ दें। धन्यवाद। और ये अपने ग्रंथ से पूर्व ग्रंथों से निकाल कर जाएंगे और उस पर हम सहमत होंगे। मेरा ये विचार है कि जो शोध आएगा निकल करके, क्योंकि विवादित विषय है, जो शोध आएगा वही उस पर सहमत। वैसे तो मेरी जो बातें हैं वो स्वामी जी ने जो कही है वो लगभग आ गई है। फिर भी थोड़ा सा अपने भाव के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ही चीज अगर 3 बार 4 बार या अलग अलग लिखी हुई है तो उससे कोई बात प्रामाणिक नहीं हो जाती। प्रामाणिकता देखने का तरीका वही है कि पूर्व ऋषियों का और समस्त विधियों का ठीक समय का अवलोकन किया जाए, और अगर कहीं विषमता मिलती है तो उस पर विचार तो किया जाए। हम सुधार की संस्कृति के लिए अधिकारी नहीं हो सकते हैं, अगर वो भी अगर, लेकिन हम शंका करने के अधिकारी तो नहीं हैं, किसी बात की विषमता को इंगित करने के अधिकारी तो नहीं हैं। मैंने ये पाया है, ये सोचा है, मेरा विचार है कि ये अयम तिदम आत्मा जात वीरस्ते ये जो मंत्र है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर अतिरिक्त है। मुझे अतिरिक्त लगता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर हम इस अतिरिक्तता से हटा दें या इसको हटाने के बारे में सोचें, विचारें, ऐसा बात आगे बढ़ाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हम गलत कर रहे होंगे। कि तो प्रायः कोई भी मंत्र 2 बार नहीं आया है। एक यही मंत्र है जो हम 6 बार कह रहे हैं। यहाँ आपको कहना है, यहाँ आपने आहुति दी, और फिर उसको आप आगे जो है 5 जो आहुतियां हैं फिर उसे आप 5 बार कह रहे हैं। तो मेरा जो 5 बार आप आगे कह रहे हैं उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, वो अपनी जगह में ठीक है, वो कोई बात नहीं। लेकिन वही मंत्र यहाँ कह करके और वो संविधाओं में भी व्यतिरेक पैदा कर रहा है, तो एक असंगति सी हमको दे रहा है। हमको भी लग रहा है कि कुछ जैसे थोड़ा असुविधाजनक सा कुछ हो रहा है। तो इन बातों को और पूर्व ऋषियों के अध्ययन और व्यवस्थाओं को देखते हुए अगर आपको सही मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये मंत्र यहाँ से हटा देने में, हटाने के लिए लिखने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जो लिखा है संस्कार विधि में कि एक एक मन से एक एक संविधा चढ़ाई जाए, आगे कुछ लिखा होगा, हमें उस प्रकरण से कोई मतलब नहीं है वेदांत संस्कार में या कहीं भी, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कि एक एक मन से एक एक संविधा चढ़ाई जाए, तो एक एक मन से एक एक ही क्यों नहीं चढ़ाई जाए। और जहाँ तक अयंत्रित आत्मा की बात है, ये प्रक्षिप्त है, और इसका अर्थ अभी स्वामी जी बताएंगे भी ये कहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, इदम का मतलब क्या है। जैसा मैंने स्वामी जी से सुना है, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इदम का अर्थ है 15 संविधाओं का बंडल। तो 15 संविधाएं रखनी चाहिए उस मंत्र से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधा जो चढ़ानी है, संविधा दान, वो तो 3 ही संविधा होनी चाहिए एक एक मंत्र से। यही मेरा कहना है। 34 संवत पे संस्कार विधि प्रकाशित हुई थी। प्रथम संस्कार विधि में
जो भाषा थी वही भाषा 1940 में जो संशोधन किया महर्षि दयानंद ने, उसमें लिखी गई लेखकों के द्वारा। लेकिन बीच बीच में महर्षि दयानंद ने बहुत सारे संशोधन करवाए। ये जो प्रकरण है जिसमें आप अयंतैग्म आत्मा को प्रक्षिप्त कह रहे हैं हमारे कुछ विद्वान, ये महर्षि दयानंद ने लिखी हुई प्रति में दोबारा लिखवाया है, अतिरिक्त बगल में करके शुरू में करके लिखवाया है। और ये जो भाषा है कि इस मंत्र से एक, इससे और इस मंत्र से अर्थात दोनों से दूसरी, ये उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, अपने लेख में लिखा है और संशोधन करके इसको जोड़ा है। तो पहली प्रति के अनुसार जो प्रतिलिपि की थी लेखकों ने, उसमें महर्षि दयानंद के हाथ का ये संशोधन है। इसलिए महर्षि दयानंद के हाथ के संशोधन को हम अस्वीकार करें, मैं समझता हूं कि ये स्थिति सही नहीं है। किसी उन्होंने विचारा होगा, चिंतन किया होगा। रही दूसरी बात कि किन शास्त्रों में क्या लिखा है। महर्षि दयानंद ने जो अपने ग्रंथों में लिख दिया, वो उन्होंने जिस शास्त्र का उचित वचन उनको प्रतीत हुआ वो दे दिया। अब किसी शास्त्र में कुछ लिखा है, उस चीज का कोई प्रसंग यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि महर्षि दयानंद ने लिखा है कि मैंने जो वेदानुकूल है उसको स्वीकार किया है, जो वेदानुकूल नहीं है उसको स्वीकार नहीं किया है, या किसी को स्वीकार किया किसी को नहीं स्वीकार किया, ये ग्रंथकर्ता की अपनी इच्छा है। अब इस बात की कि महर्षि दयानंद ने ये जो संशोधन क्यों किया, इसकी पुष्टि में आपको अभी आचार्य जी ने भी ये बात कही थी। संस्कार विधि में 6 जगहों पर स्वामी दयानंद ने इसकी पुष्टि की है कि 4 मंत्रों से 3 संविधाएं देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एक लेखक जब 6 स्थानों पर पुष्टि कर रहा है और एक स्थान पर अपने हाथ से संशोधन कर रहा है, तो ऐसी चीज को परिवर्तन करने का हम लोगों को अधिकार नहीं बनता। वो बहुत चिंतन करके, बहुत विचार करके उन्होंने किया है। ये जो परस्पर विरोध आ गया, ये लेकिन उसको बदल करके स्वामी जी ने 4 मंत्रों से कर दिया और अपने हाथ से किया हुआ है। ये स्थिति है हस्तलेख की। और अगर आप चाहें तो उस हस्तलेख की प्रति मैं लेकर के आया हूँ, मेरे फोन में है, इसलिए मैं समझता हूँ कि स्वामी दयानंद की लिखी हुई, अपने हाथ से लिखी हुई चीज के ऊपर हमें कोई प्रश्न नहीं होगा। है क्या उसका मेल खाता है? क्या जो प्रेस का जो पांडुलिपि है उसका लेख और संशोधन का जो लेख है वह मिलता है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर साहब, सम्मत 1940 में प्रकाशित हुई, 41 में प्रकाशित हुई है संस्कार विधि। महर्षि स्वामीनाथन के 10 महीने 20 दिन बाद, 10 महीने नोट करिए, 10 महीने 20 दिन बाद संस्कार विधि प्रकाशित हुई है। और इसका प्रमाण है मेरे पास युधिष्ठिर मीमांसक जी जो श्लोक देते हैं, आप पाली में नहीं है, मैंने आपको देख लिया। ये 2 श्लोक हैं, अभी बताऊंगा मैं आपके लिए। ये 2 श्लोक बता रहे हैं इस बात के लिए। और 1958 संमत में, या यह कहिए 1958 संमत तक का प्रमाण हमारे पास है, जो परोपकारी सभा से ही प्रकाशित है। डॉक्टर साहब को उसकी प्रतिलिपि या मैं वेट करूंगा। देख, सम्मत 1958 तक परोपकारी सभा 3 मंत्र और 3 समुदाय प्रकाशित करती रही है। 1958 तक यह वैसा ही है
जैसा कि 1,96 करोड़ लिखा जा रहा है और इसी उद्यान में महर्षि स्वामीदान भवन उसके नीचे 1 अरब नहीं उस भाषा के नीचे है, महर्षि स्वामीदान भवन के नीचे लिखा है, उसमें लिखा जा रहा है 1,97 करोड़। मैं नहीं समझता इस बात के लिए, ये जो है वहीं से प्रकाशित है। डॉक्टर साहब देखना, आपको भेंट करूंगा, दूंगा अभी, आप देख लीजिए। ये भी अपने आप में इसमें आप बोलेंगे फिर मैं हाँ 3 मंत्र हैं और 3 समुदाय हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, हाँ इसके अतिरिक्त में आपको 3 समुदायों के लिए, 3 मंत्रों के लिए नवीन और प्राच्य साहित्य के बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत करता हूं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, महर्षि यानी हमारा प्राच्य साहित्य कहता है श्रुति स्मृति विरोधेतु श्रुतिरेव करियसि। अगर कहीं श्रुति और स्मृति विरोध पाया जाता है तो उसके लिए श्रुति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण नहीं है। आइए पहले हम श्रुतियों पर ध्यान देते हैं। श्रुति क्या कहती है, निकालिए ऋग्वेद। इसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है गायत्रस्य समेधः तिस्र आहूतः सतो। 3 समुदाय गायत्री छंद से प्रदान की जाएं। 3 समुदाय हैं गायत्री मंत्र से। अब इसके लिए मैं पूर्वकालीन सत्र में चर्चा कर रहा था, अथर्ववेद निकालिए 408। इसमें अथर्ववेद 11:5-4 यम समित पृथ्वी द्वितीयो अंतरिक्षम समुदा प्रणाति। पहली समुदा पृथ्वी, दूसरी अंतरिक्ष और तीसरी समुदा ज्योलोक के लिए है। अर्थात यहाँ मंत्र में स्पष्ट निर्देश है कि तीनों लोगों की 3 समुदाय हैं, तीनों लोगों की 3 अग्नियां हैं। पृथ्वी लोक की पार्थिव अग्नि, अंतरिक्ष लोक की जागवेश अग्नि तथा ज्योलोक की अंग्राग्नि। इन्हीं 3 लोगों एवं तीनों लोगों की अग्नियों को एक एक समुदा चढ़ाई जाती है। परंतु यदि ओम अयंत एदम मंत्र से पहली समुदा चढ़ाते हैं तो वह अंतरिक्ष और अंतरिक्ष लोक की जागवेश अग्नि को चढ़ती है पहली, और अगले 2 मंत्रों से चढ़ाते हैं तो दूसरी समुदा चढ़ाते हैं तो दूसरी भी अंतरिक्ष लोक और जागवेश अग्नि के लिए चढ़ती है। इस प्रकार से भूलोक एवं भूलोक की अग्नि को मंत्र बोलने पर, एक स्वाहा बोलने पर भी समुदा नहीं चढ़ाते हैं। जब समुदाग्नि द्वैशत गायत्री छंद से स्वाहा के पश्चात समुदा ही नहीं चढ़ाई गई तो स्वाहा के पश्चात इदमम क्यों बोला गया, तथा बोलने का आदेश क्यों दिया गया। मैं आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह वैज्ञानिकता के भी विरुद्ध है। जो विज्ञान की विधि है यज्ञ की, यानी 3 लोग और 3 अग्नियां, 3 लोग की 3 अग्नियां हैं। ये हम 4 से चढ़ाते हैं, जैसा मैंने पूर्व काल में कहा था। एक लोक के लिए, एक अग्नि के लिए हम समुदा नहीं चढ़ा पाते, इसलिए यहाँ ये गड़बड़ है। और फिर लीजिए सतपथ ब्राह्मण उपाध्याय जी, जो आज समाज के बहुत बड़े मूर्धन विद्वान रहे हैं, उनका भाष्य है और आगे लिखते हैं गायत्री। इसी में गायत्री गायत्र अग्नये छंद, गायत्री अग्नि का छंद है। गायत्री छंद जो है अग्नि का छंद है और उस अग्नि के छंद को हम साइलेंट कर रहे हैं, और जो गायत्री छंद नहीं है उससे हम आहुति दे रहे हैं। इसलिए यहाँ ये व्यतिक्रम है, उल्टा है, यहाँ पर वेद की भाषा से विपरीत है। और गोपद ब्राह्मण लीजिए आप, ये भी है, यहाँ पर निकाल सकेंगे आप 26, 27, 28। फिर समेत शब्द वाली ऋचा से ही हवन करता है। भाष्यकार
पंडित शिवकर्ण दास त्रिवेदी हयंत इदम मंत्र न तो वेद की ऋचा है और न इसमें समित शब्द ही है। भास्कर ने पहली समदा ओम समधाग्नि दुवश्यत घृतिर्बोधिताथिर मंत्र द्वारा ही चढ़ाना लिखा है। गोपद ब्राह्मण 2:2:6 में आदेश है कि एतद वह यज्ञस्य समृद्धम यद रूपम समृद्धम यद क्रियमाणम कर्म ऋग यजुर्वा अभिवदति। ऋग्वेद और यजुर्वेद जिस कर्म को कहते हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद जिस कर्म को कहते हैं वह रूप संबद्ध विनियोग है और जो रूप संबद्ध है वह यज्ञ को संबद्ध है। इसके विपरीत यदि किसी यज्ञ में उच्चरित अथवा विनियुक्त मंत्रों में उन क्रियाओं का उल्लेख नहीं मिलता तो उस यज्ञ को अधूरा मानना चाहिए। आइए अब हम वहां जाते हैं के साथ। अध्याय 4 खंड का 8 सूक्त 3 पृष्ठ भाग 1 पृष्ठ है 223। उद्वास्य अधुर्यो अग्नि पर से ओदन को उतार कर मध्य असेचन कृत्वा ओदन के मध्य में गर्त बनाकर और उसमें घृत डालकर उस घृत से अश्वत्थी तिस्र आशिष्या 3 अश्वत्थी समराओं को अभिसिंचित करके समिधाग्निम पहला मंत्र बोला जा रहा है समिधाग्निम इत कृतृचम जो सूत्र में दिया गया है। ये भी नहीं भाष्यकार ने भाषण में से बढ़ा दिया गया हो और सूत्र में है समिधाग्निम मिति कृतृचम। इन 3 ऋचाओं से प्रत्येक ऋचा से घृताक्ता समिधा घृत से सिक्त कर समिधा को अग्नि में डालता है। इसमें पहली समिधा समिधाग्नि मंत्र द्वारा चढ़ाने का विधान है। गूलर की 3-3 आद्र पत्तों वाली घी चिपड़ी हुई समुदायों को आचार के शरण में सभी शिष्य सावित्री मंत्र से ध्यान देंगे आप लोग। सावित्री मंत्र से पढ़कर आहुति डाले। यहाँ भी गायत्री छंद द्वारा ही समाधान करने का विधान किया गया है। अयम तो एक में गायत्री छंद नहीं है। अब हमें यह देखना है कि जो ये मंत्र संस्कार विधि की प्रेस कापी में प्रचित किया गया, जैसा कभी ये डॉक्टर साहब बता रहे थे हाशिए पर लिखा है, और जो ये पांडुलिपि के इसमें बढ़ा हुआ नहीं है, और ये है बढ़ा हुआ, यहाँ पर दिया गया, यहाँ बढ़ाया गया है, यहाँ नहीं आया तो इधर दिया गया है। मेरी दलील यह भी है कि स्वामी का सूत्र ये आसमान ग्रह सूत्र है। आसमान ग्रह सूत्र में हम देखते हैं कि इस मंत्र का विनियोग किस काम के लिए किया गया है। तो वहां निकालिए पृष्ठ 50 पृष्ठ 50 निकालिए। अब हमें देखना है कि जो मंत्र संस्कार विधि की प्रेस कापी में प्रचित किया गया है, जिसके द्वारा लोक में पहली संध्या को चढ़ाने का प्रचलन चल पड़ा है, वह मंत्र न तो वेद की ऋचा है, न गायत्री छंद है, और न ही इसमें घृत एवं समदा शब्द है। न इसमें घृत शब्द है, न इसमें समदा शब्द है, जो कि उपर्युक्त घृत प्रमाणों के अनुसार आवश्यक है। हम आसमान ग्रह सूत्र के उस स्थल को भी देखते हैं जहां पर इस मंत्र का शास्त्रकार ने बना करके विनियोग किया है। यह मंत्र आसमान ग्रह सूत्र का अध्याय 1 खंड का 10 सूत्र 12 का है। संपूर्ण सूत्र इस प्रकार से है। श्रुतानि हविष विधार्योद उदास्य बरे स्या सादे सादे इद्म अभिधार्या अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेदस्व वर्धस्व चेत वर्धय आत्मान प्रजा पशु ब्रह्म वर्षसे नाना देन समेत है सहाय थी। इसके बाद पकी हुई हविष्य को संस्कृत आदि से अभिधारित करके अग्निवेदी के उत्तर की ओर उतार कर बिछे हुए कुशों पर रखना चाहिए। तत्पश्चात बंधे हुए
इद्म पुंज को बंधे हुए इद्म पुंज, इद्म क्या होता है? इद्म जैसे झाड़ू और एक सींग, माचिस और एक तीली, ऐसे ही समझा एक वचन, और इद्म बहुवचन ईंधन हो गया। आइए, उतार कर बिछे हुए कुशों पर रखना चाहिए, प्रतिपक्षा बंधे हुए इन पुंज को आज से स्निग्ध करके इस मंत्र से अग्नि में डालना चाहिए। जात से यह ईंधन तुम्हारा आत्मा है, इससे वृद्धि को प्राप्त करो और लोगों का वृद्धि को प्राप्त करो। हमें प्रजा से, पशु से, ब्रह्मवर्चस से और अन्नादि से समृद्ध करो और स्वाहा। यहाँ ये कहा जाता 5 बार 3-3 समुदा रखने का विधान किया है, पहली समुदा चढ़ाने को नहीं लिखा है। अब यहाँ आइए, यह इद्म पुंज क्या होता है? इसका समाधान भी इसी ग्रंथ से होता है। ध्यान दीजिए, पृष्ठ 47 पर लिखा है, इद्म पंचदश दारुक 15 समुदायों के बंडल को इद्म कहा जाता है, जिसे आघारवाद भागावतियों से पूर्व 3 समुदायों को 5 बार व्यतिक्रम से रखा जाता है। और एक सूत्र और है इससे पहले, वो सूत्र है इद्म बरे सोच संदहनम। वो कहता है कि इद्म उसके और समुदायों के बंडल को इद्म कहते हैं। अब आप, जैसा कि मैंने कहा अभी, ये बताया मैंने, हवन मंत्र परोपकाणी सभा के वैदिक अंतराल द्वारा आश्विन कृष्ण 7 संवत 1958 को प्रकाशित पुस्तक हवन मंत्रा के चतुर्थ संस्करण में समुदा दान के लिए 3 समुदायों को 3 मंत्रों द्वारा एक मंत्र से एक समुदा चढ़ाना लिखा है। भाषा इस प्रकार है, फिर नीचे लिखे 3 मंत्रों से समुदा दान करें। इसमें यजुर्वेद अध्याय 3 के तीनों मंत्र हैं, 1, 2, 3, जो सावित्री मंत्र है, गायत्री छंद है। मैटी राम द्वारा दिखाई गई मूल पांडुलिपि में, अब ध्यान देंगे आप लोग, भी 3 मंत्रों द्वारा एक से एक समुदा चढ़ाने का विधान किया है। भाषा निम्न प्रकार है, जब अग्नि समुदा में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3 लकड़ी 8 अंगुल की घृत में डुबा, उनमें से एक निकाल नीचे लिखे एक तीनों मंत्रों से एक समुदा दान करें। ये वह मंत्र ये है, नीचे वे ही यजुर्वेद के 3 मंत्र दिए हैं। उक्त विवरण परोपकारी पत्रिका के जुलाई 1994 के अंक में प्रकाशित मूल संस्कार विधि का हस्तलेख है। अब आगे चलिए, स्वामी दयानंद जी को 27 सितंबर है युधिष्ठिर मीमांसक, उन्होंने अपनी संस्कार विधि में इस श्लोक को यहाँ दिया। डॉक्टर साहब पढ़िए। और ठीक, तो क्या है, बाद में ओम लगाया जाता, परंतु वह न तो हटाया गया और न ओम लगाया गया। यदि 4 मंत्रों से 3 समुदा चढ़ाते हैं तो पहली समुदा जात वेद से अग्नि को चढ़ती है तथा दूसरी भी जात वेद से अग्नि को चढ़ती है। इस तरह लोक त्रय से नियत अग्नि क्रम से पृथ्वी, अंतरिक्ष और जो कि अंतरिक्ष अग्नि का क्रम विपरीत होता है, वहाँ एक ही देवता के लिए 2 आहुति होने से वैज्ञानिकता समाप्त होती है और जामित दोष प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों का ऐसा ही मानना है कि दूसरी समुदा 2 मंत्रों द्वारा इसलिए चढ़ाई जाती है कि अंतरिक्ष में वायु और विद्युत 2 देवता हैं। ऐसा भी कहने लगे हैं कुछ लोग कि अंतरिक्ष के लिए एक आहुति से चढ़ाई जाती है, वहाँ 2 देवता हैं, एक वायु और एक अग्नि। मेरा कहना है, वो कहते अगर अतः दोनों मंत्रों द्वारा दूसरी समुदा चढ़ाना उचित है, परंतु इन दोनों मंत्रों में से किसी मंत्र का भी देवता वायु नहीं है। तीनों मंत्रों का देवता कौन है? तीनों देवताओं का देवता अग्नि है। इसलिए ये कहना बिल्कुल ही तथ्य के विपरीत है।
और मैं अब अंत में एक बात मैं आपको और कहूं। स्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र है और पत्र लिखते हैं स्वामी जी, और प्रकाशन भी परोपकारी के द्वारा है। मुंशी समरदान जी, आनंदित रहो। पत्र संख्या है 941, पत्र संख्या 941 है। मुंशी समरदान जी, आनंदित रहो। एक भूमिका का पृष्ठ और 320 से लेकर 344 तक तौरेत और जबूर का विषय सत्या प्रकाश का भेजते हैं, संभाल लेना। आश्विन भदी 8 सोमवार, ध्यान देना जी, आश्विन भदी 8 सोमवार संवत 1940 को संस्कार विधि के पृष्ठ 1 से 47 तक के भेजे हैं, पहुंचे होंगे और पहुंचने पर रसीद भेज देना। बाकी तुम्हारे पत्रों के उत्तर का समाचार पश्चात लिखेंगे। और मिति आश्विन भदी 13 शनिवार संवत 1940। इसके तुरंत बाद 3 दिन बाद ही स्वामी जी को जहर दे दिया गया और वो 27 सितंबर को विष दे दिया गया। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन उनका प्राणांत हो गया। कार्तिक बदी अमावस्या संवत 1940 को मृत्यु हो गई। आश्विन बदी 5 संवत 1941 को संस्कार विधि छपी। इस प्रकार से 10 माह 20 दिन बाद ये प्रकाशित हुई है। और 47 पृष्ठ। अब डॉक्टर साहब आपसे निवेदन है, आग्रह है हमारा कोई विरोधाभास ऐसा नहीं है। स्वामी जी लिखते हैं पत्र में कि 1 से 47 तक मैं संशोधन करके भेज रहा हूँ और पहुंच जाए रसीद भेज देना। उन 47, अगर आपको इतना ही है तो स्वामी जी संशोधन किया है तो उन 47 प्रश्नों को निकालो जो स्वामी जी ने भेजे हैं। अगर वो 47 प्रश्न मिलते हैं तो ये इसमें तो बिल्कुल ही गलत बात कही जा रही है कि स्वामी जी का संशोधन है। उन्होंने इसमें संशोधन न करके वो वहां पत्र लिखा था 47 प्रश्न भेज रहा हूं और उन 47 प्रश्नों को की रसीद पहुंचा देना और उनके द्वारा संशोधन मानना चाहिए। इस प्रकार से मैं इस तथ्य पर पहुंचा हूं कि ये निश्चित रूप से, क्योंकि जिस गृह सूत्र का यह मंत्र है वो भी अनुमति नहीं देता संध्या के लिए। वहां ईंधन के गट्ठर के लिए लिखा गया है, उसके लिए घी में डुबो करके उत्तर दिशा में रख करके अद्रिव द्वारा रखना बताया गया है। इसलिए इसका विनियोग अभी डॉक्टर साहब से मिले थे हम, तो उन्होंने कहा आपने तो वही भाष्य मान लिया। मैंने भाष्य इसलिए मान लिया कि आप जो विनियोग कर रहे हैं, तो उन्होंने शंका समाधान में लिखा है वेदपाल जी ने कि पहली समुदा आसमान गृह सूत्र में लिखा है चढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा पहली समुदा के लिए नहीं है, पहली समुदा के लिए नहीं है, वहां तो गट्ठर के लिए, बंडल के लिए, पहली समुदाय के लिए है ही नहीं। और यदि मैंने लिखा है आगे, इसमें संशोधन रह गया मेरे से, यदि ऐसा होता तो स्वामी जी निश्चित रूप से आगे उसमें ये भी संशोधन करते, परंतु वो संशोधन क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि संस्कार भी स्वामी के सामने नहीं छपी है। दयानंद को उन चीजों का ज्ञान नहीं था जो उन्होंने विपरीत लिखा। अब रही बात कि स्वामी जी ने जो सबसे मुख्य प्रश्न उठाया है कि वो स्वामी जी का लिखा हुआ नहीं है, हस्तलेख नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने ये आपत्ति बहुत समय पहले की थी। उसका उत्तर स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने और पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने शोध करके हस्तलेखों को देख कर और निश्चित रूप से वो लेख स्वामी जी का है। ये हमारे प्रतिलिपि विशेषज्ञ जो पांडुलिपि विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी उस चीज को देख लिया है, जांच लिया है। दूसरे ग्रंथों में भी स्वामी जी का वही लेख है। अब रही बात ये, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि सितंबर में स्वामी जी ने 1 से 47 पेज प्रकाशनार्थ भेज दिए।
तो इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने संशोधन पहले कर दिया था, सारी संस्कार विधि का कर दिया था। करने के बाद जैसे सत्यार्थ प्रकाश के कुछ कुछ पेज वो भेजते रहे, उसी प्रकार उन्होंने अपने विषय जिस दिन मिला था उससे पहले उन्होंने अपने कुछ पेज संशोधित संस्कार विधि के भेज दिए थे। ये जो संशोधित है संस्कार विधि, ये 1940 की है और सितंबर में जो है वो भेजे जाने लगे थे। कि जिसने प्रेस काफी की है उसकी योग्यता बहुत कम प्रतीत होती है। पंडित जी की इन पंक्तियों से यह तो सिद्ध होता है कि इस मंत्र को जोड़ने में उसकी योग्यता और उनकी अपनी कल्पना काम नहीं कर रही थी। न जाने किसकी प्रेरणा इस पर विचारणीय है। तो ऋषि दयानंद जी की हो यह संभव नहीं, ये तो पता लगेगा। लेकिन असल कापी तो श्री पंडित जी ने देखी होगी, परंतु मैंने नहीं देखी और न मेरी शक्ति है मैं देख सकूं। परंतु जो संस्कार विधि हमारे सबके प्रयोग में आती है उसमें सामान्य प्रकरणस्थ क्रियाओं के करने की आगे चलकर संस्कारों में स्थान पर जो अध्याय हैं उनके 3 प्रकार वर्तमान है। एक तो यह कि अमुक पृष्ठ से अमुक पृष्ठ तक की क्रिया करके या करनी। नंबर 2 यह है कि गंगा प्रसाद जी के सामान्य विषयुक्त अग्निदान संविदादान करके विधि युक्त। तो इन 2 प्रकारों से पता लगता है कि पंडित जी गंगा प्रसाद जी और स्वामी रामेश्वर आनंद जी ये पक्ष ठीक है अथवा नहीं। अन्य सारे पंडितों का देखो नंबर 3 यह बिल्कुल स्पष्ट है। अयंत इनमें आत्मा 59 संस्कार में ओम अयला समिदाग्नि दुवसत्य इत्यादि 3 मंत्रों से समिदाधान ऐसा आदेश और संकेत सारी संस्कार विधि में एक बार भी भूल कर भी क्यों नहीं आया। समझ रहे हैं ना, जैसे अयंत में आत्मा कह रहा है तो संस्कार विधि में तो ये जो समिदाग्नि अगर ये इससे आहुति दी होती तो ये भूल कर भी एक बार भी क्यों नहीं आया, ये कह रहे हैं स्वामी जी। एक बार भी समिदाग्नि मंत्र से अयंत में छोड़कर नहीं आया। इसका क्या समाधान करोगे? जो भाषा है नीचे लिखे एक ही मंत्र से एक ही अभी तो संस्कारों में आदेश होगा ही। तो यह कब से निकाला गया, यह खोज आपने की होगी, यह भी आपके सम्मुख की आ जानी चाहिए। यह तो पहला और सबसे बड़े हेतु था जिस पर मैंने कुछ विचार किया। इस पर मेरे 6 प्रश्न हैं। संस्कार विधि की प्रेस कापी में सामान्य प्रकरण से हाशिए पर अयंत इनमें मंत्र ऋषि दयानंद जी की प्रेरणा से लिखा गया हो, यह संभव है कि नहीं? यदि नहीं तो क्यों? सामान्य प्रकरण के अतिरिक्त अन्य 6 स्तरों पर अयंत इनमें मंत्र से संविदादान का आदेश क्यों हो गया और कैसे हो गया, और यह भी उस प्रेस कापी में आदेश और संकेत है या नहीं। संविदाग्नि इत्यादि 3 मंत्रों से संविदादान करके ऐसा आदेश संस्कार विधि की सारी में एक बार भी क्यों नहीं। संस्कार विधि में जहाँ जहाँ स्पष्ट रूप से अयंत इत्यादि 4 मंत्रों से और आदेश है वहाँ प्रेस कापी में इसके स्थान पर क्या संकेत है। संविदाग्नि इत्यादि 3 मंत्रों में संविदादान करे ऐसा संकेत संस्कारों में यदि था तो कब हटाया गया है। पूज्योपाध्याय जी का दूसरा हेतु यह था कि संविदा के 3 मंत्र यजुर्वेद के पहले अध्याय के 3 मंत्र हैं, वे वहीं से लिए हैं। उनमें अयंत इनमें मंत्र नहीं है, तो यह वेद मंत्र ही है। इसका विनियोग केवल अगली ग्रह की 5 आहुतियों के लिए हुआ, ऐसा उपाध्याय जी कह रहे हैं। पहले अध्याय के 3 मंत्र यह श्री उपाध्याय जी के द्वारा भूल से लिखा गया। वास्तव में ये मंत्र तीसरे अध्याय के पहले 3 मंत्र हैं और इस वाक्य में मुझ जैसा अल्पस्थ तो कहीं हेतु दिखाई नहीं देता। मुझको इसमें 3 भाग दिखाई देते हैं। यजुर्वेद के 3 मंत्र वहां से लिए हैं जहाँ यह मंत्र नहीं है अनंत का, यह वेद मंत्र नहीं है। देवतावती में इसका विनियोग है। अगर पहले भाग को हेतु मान लिया जाए तो सारी संस्कार विधि और संध्या आदि सब कार्य अनुचित और वर्जनीय हो जाएं। संस्कार विधि में यदि ऐसे स्थलों को यहाँ उद्धृत किया जाए जिनमें एक ही स्थल के मंत्र नहीं बल्कि भिन्न भिन्न ग्रंथों के स्थलों से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो एक छोटी सी पुस्तक बन जाए। सब कार्यों में सर्व मंत्र एक ही स्थान से लिए हो ऐसा कोई नियम नहीं। इसलिए सर्वथा असत हेतु दूसरा भाग यह है कि यह वेद मंत्र नहीं है। ठीक है, यह वेद मंत्र नहीं है,
पर यह भी तो इस मंत्र का बहिष्कार का हेतु नहीं बन सकता। संस्कारों में ऐसे बहुत से मंत्र हैं जो वेद के नहीं है, उनके बहिष्कार से दूसरी ही संस्कार विधि नहीं बनानी पड़ेगी। सारे विश्व में जहाँ कहीं भी कोई वैदिक धर्म में रहता हो, यह जो पतक पाठ इस प्रकार है। आश्वती तिस्र समितो अभ्यज्य समिदाग्नि दोवस्य सुस्मिता सोचे संतंत्वा समित विरंगरी उपत्वा हविष्मति उत्ताग्ने हविष्मति। यानी कि यहाँ भी चार ऋचाओं से, इन 4 ऋचाओं से समिदाग्नि से पहली समिता देकर और सुस्मिता को जपता है, और चौथी तीसरी ऋचाओं से क्रमशः 2 समिदाएं देते हैं। ये कह रहे हैं अश्वलायन गृह सूत्र में संग्रह में, वो संख्यायन गृह संग्रह में। तो इस प्रकार से पहली समिदा से समिदा देकर के दूसरी सुस्मिता को जपता है हम। इसमें जो हमारी इसमें 2 मंत्रों का समुच्चय है, एक का उच्चारण मात्र, दूसरे से समिदा। पारस का गृह सूत्र में भी समिदा दान में विकल्प के समुच्चय में कहा है कि 2 मंत्रों का इकट्ठा प्रयोग करना, एक को उच्चारण मात्र, दूसरे को समिदा दान करना। समिदाम अदादाति स्वाहा एवं द्वितीयाम तृतीयाम ऐसाम ते इति समुच्चयोसा। पारस्कर गृह सूत्र में। साथ ही यह भी यह मंत्र किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। आगे पूज्य पंडित जी ने श्री आचार्य विश्व सृजा के भाषण को लेकर के ऋषि दयानंद जी महाराज के निर्भ्रांत संभ्रांत होने को भी लंबी बहस कर दी है। तो ये जो ये पूरा लंबा, इसमें जो और इनके लिए पंडित रमाकार जी शर्मा पंचतीर्थ का भी सुना दूं थोड़ा सा, कि 4 मंत्र और 3 समिधा है। सज्जनों 7 फरवरी जो 1960 के आर्य विधाय द्वितीयम जप्ति ततः तृतीया चतुर्थी व्याम यथा संक्रम यथा पीपल की 3 समिधाओं को घी में डुबोकर इन 4 ऋचाओं में पहली ऋचा से एक समिधा अग्नि में डालकर दूसरी ऋचा अर्थात सुसंविदा सोची से इस मंत्र का केवल जप अर्थात पाठ करना है। तदंतर तीसरी और चौथी ऋचाओं से क्रमशः दूसरी और तीसरी समिधा चढ़ाता है। सांख्यायन गृह सूत्र के इस स्थल पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन 2 मंत्रों से एक समिधा डालने का संस्कार विधि में विधान है, उन्हीं 2 मंत्रों से एक समिधा अग्नि में चढ़ाने का यहाँ भी विनियोग हो रहा। तो वेद केवल प्रथम द्वितीय समिधा का है। इन पंक्तियों में चतुश्री नाम ऋचाम और आप जो हवन करोगे घर पर बैठकर, तो उसमें स्वाहा नहीं बोलोगे, सिर्फ मुख वाणी से जो शब्द का जो आखिरी में वो है शब्द, उससे ही आहुति दोगे। स्वाहा कहकर नहीं बोल सकते। ये सतपथ ब्राह्मण की बात है। रही इनकी बात, अब ये जो प्रमाण जो दे रहे हैं इनके विषयों में, इस सांख्य आश्वलायन सूत्र में ऋषि ने क्या अपने संस्कार विधि में क्या माना कर बात क्या अंत्येष्टि पर्यंता 16 संस्कार ही 16 संस्कार माने हैं। और इसमें जो है इस आश्वलायन में 13 संस्कार माने हैं। हिरण्यकेशी में 10 हैं, सांख्यायन गृह सूत्र में भी 13 है, सतपथ ब्राह्मण में भी 13 है, और मनुस्मृति में 14 है। मतलब यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से लेकर के इन्होंने संस्कार विधि ये गृह सूत्र बना दिया, और गृहस्थों के लिए बिल्कुल ऐसे बना दिया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अब आगे जो अब चलते हैं अब इनके ऊपर, अब इनमें जिनमें आश्वायन गृह सूत्र में पहली समिधा चढ़ाने का वर्णन विधान है। दिखाइए, दिखाइए। आश्वायन गायत्री छंद से समिधा चढ़नी चाहिए और बातें गौड़ हो जाती हैं। वेद का एक प्रमाण और अन्य शास्त्रों के हजारों प्रमाण, वेद का एक प्रमाण ही बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये उनके ज्यादा जो ऋषि ने बहस न की है, और जिन्होंने बहस किया वो गायत्री आदि सुनिए आप बीच मत बोलिए, आपके रूप में हमने बोले नहीं कहा कि क्या वेद का मंत्र नहीं है तो आहुति नहीं दी जा सकती है, इसके लिए मना नहीं किया। परंतु पहली समिधा के लिए बताइए आप कौन से गृह सूत्र में, कौन से विधान में आपने पहली समिधा ऐसे से चढ़ाना बताया, ये बताइए। मंत्र बोलो, ढूंढ लो अपने आप, निकालिए। मंत्र बोलो, मैंने ढूंढ लो। कौन काम था आप निकालिए, हम तो निकालें। आप निकाल इनमें आत्मा जो नेतस्व वर्तस्व ये मंत्र बोला, निकाल लो आप। आपने तो पढ़ी है ना। कौन था ये बोला जो मंत्र बोला अभी, मैंने तो मंत्र बोल के सुना दिया आपको। अरे ये मंत्र उसमें है। किसमें? इसमें। अरे कौन मना कर रहा है इसमें?
अरे इसके लिए तो हम ही कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं। तो ये 15 मगर इसमें ये बताओ, ये निकाल के बताइए पहली संध्या चढ़ाने का वर्णन बताओ, इसमें ले जाइए तो देखो। इसमें शास्त्रार्थ में तो लिख रहा है। कौन शास्त्रार्थ क्या कर कैसे लिख रहे हैं, ये आपके पास है, आपने बना लिया हो। और इसके अंदर लेकिन जहाँ ये मंत्र आया है इसमें अर्थ जो बताया इसलिए ऐसे नहीं बनेगी बात, ऐसे नहीं बनेगी। साथ में हमारे हाथ में, उसमें सिद्ध कीजिए आप, पहली संध्या के लिए सिद्ध कीजिए और इद्म को संध्या सिद्ध कीजिए। इद्म को हम ईंधन सिद्ध कर रहे हैं, इसके बाद ईंधन बहुवचन ये संविदा जो हो, ये क्या होता है? ईंधन भी होता है जो चूल्हे में जलाओगे वो तो होगी क्या वो ईंधन है, में जलाओगे वो संविदा होगी। नहीं नहीं नहीं, संध्या एक वचन है, इसमें बहुवचन है। नहीं तो इसमें तो इद्म आया है, इसमें तो इद्म आया है। आप बताओ इसमें। अरे देख लो इसमें निकाल करके, जाओ मैं दिखाऊं पहली संविदा को कहा कि नहीं कहा। पहली संविदा बताइए हमें इसमें, पहली संविदा बताइए हमें इसमें। स्वामी स्वतंत्रानंद अभी अमर स्वामी जी का कह दिया, और एक और भी विद्वान का रामावतार जी, सब ने इसके पक्ष में शोध करके लेख लिखा और ये बताया कि ये स्वामी दयानंद के हाथ से संशोधन किया हुआ है। इसमें ना तो गृह सूत्र से प्रमाणों की जरूरत है, ना ब्राह्मण ग्रंथों की जरूरत है। स्वामी जी ने जो उचित समझा उन ग्रंथों से लेकर के अपना एक लेखन कर दिया, और वो हमारे लिए प्रामाणिक है और अंतिम है। अगर जैसे आचार्य जी कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि ये स्वामी जी का हस्तलेख नहीं है, चलो इस हस्तलेख की हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से परीक्षा करवा लेते हैं। अगर ये स्वामी जी का लेख है तो आपकी जितनी बातें हैं वो सब निरस्त हो जाएंगी, और अगर ये स्वामी दयानंद जी का लेख नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी बातें सही है, स्वीकार्य है। ये अंतिम, ये अगर स्वामी दयानंद के लिखे हुए पर भी हम प्रश्न उठाएंगे तो फिर हमारे बैठने का कोई लाभ नहीं है किसी का, इसी तरह से। सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए मैंने खुद जो है, 1 मिनट के लिए मैं आपका समय ले रहा हूँ, मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की हस्तलिपि को प्रमाण माना, अंतिम प्रमाण माना, और उन्होंने दो बातें लिखी हैं कि मेरा मजोकटा देश में जन्म हुआ, और दूसरा लिखा उन्होंने मैं 1881 में जन्मा, और तीसरा लिखा उन्होंने 1903 में मैंने गृह त्याग किया, और ये अपने हाथ से लिखा है। और मैंने पहले से अपनी जो भी मान्यताएं थी उनको सबको निरस्त किया है, क्योंकि महर्षि की अपनी हस्तलिपि में मुझे ये मिला है, इसलिए मैंने उसे अंतिम प्रमाण माना है। इस बात को मैं पूरी तौर से स्वीकार करता हूँ कि अगर हस्तलिपि में महर्षि ने लिखा है तो हमें फिर उस पर सुधार करने की बात करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर हस्तलिपि में नहीं है, आपके पांडुलिपि है वो? हाँ मेरे पास पांडुलिपि है। क्या मेल खाएगी हमारे पास? वो तो मैं दे दूंगा, मेरे पास पांडुलिपि है, मैं महर्षि की पांडुलिपि को पहचान भी सकता हूँ। फोटो तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर और बहस करने की या प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। इससे डॉक्टर साहब, ऋषियों के विरुद्ध ऋषिदान कैसे चलेगा? ऐसा है, ऋषियों के विरुद्ध ऋषिदान नहीं जा सकते। ने ये लिखा है कि मुझे जो वेदानुकूल लगा, मैं आप देखिए ऋषियों के विरुद्ध नहीं चल रहे हैं, वो जो भी कुछ उनको ग्राह्य था वो लेकर के उन्होंने अपना लेख लिख दिया, और वो लेख हमारे लिए अंतिम प्रमाणिक है। नहीं, लेख है ही नहीं उनका, समस्या तो यही बात है। इसी बात को 14 नवंबर 1994 को हमने नहीं कराया। कैसे कह रहे हैं कि उनका लेख नहीं है? उन्होंने संशोधन किया हुआ है इसमें, वो हमें मालूम है जो कह रहा है, जिसके बाद इससे इस मंत्र से ये किसी ध्यान दे गए, इसलिए क्या लोग मान लें इस बात, ये तो इस बात को इससे एक इस मंत्र से और इस मंत्र से ये ऋषि दयानंद अपने हाथ से लिखते हैं, ये आप कह रहे हैं। ऐसा ऋषि दयानंद लिख ही नहीं सकते, लिखा हुआ है किसी प्रक्षेपकार ने लिख दिया। ये प्रमाण एक प्रक्षेपकार ने लिखा है। शास्त्री जी, इस पर तो कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। हस्तलिखित प्रति है और उसमें ये चीज लिखी हुई है उनकी, और उनका हस्तलेख है, तो उसको कैसे इनकार? यही बात दयाकरण जी कह रहे थे वहाँ 14 नवंबर 1994 जब मेरा शास्त्रार्थ हुआ था डॉक्टर ज्योति कुमार शास्त्री से जी, तो मैंने कहा ये कार खड़ी है, जाइए जयपुर से सिद्ध कराइए कि ये ऋषि दयानंद के यहाँ का है। आज तक नहीं गया तो आप कोई बात कह रहे हो। जा सकता है
सुनिए, एक निवेदन नहीं कराया, एक मिनट, नहीं कराया होगा उन्होंने, आप जरूरत नहीं समझी होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको कि यदि स्वामी जी का लेख वो सिद्ध हो जाए तो ये निरस्त होनी चाहिए। और अगर स्वामी जी का लेख स्वामी जी का लेख अगर सिद्ध हो जाए तो ये सारे बातें जो जितनी ऋषि दयानंद ऋषियों के दिन नहीं गए, वो स्वयं ऋषि थे और उन्होंने अपना कोई निजी मत नहीं बनाया। जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो सिद्धांत जो मानता है वही सिद्धांत, किसी का अलग से कोई मत नहीं चला। अरे हाँ, संस्कार विधि बनाई हमें माने। वैसे ये स्वामी दयानंद की है, महर्षि दयानंद की है, और ये उन्होंने अपना उचित समझा, अरे वो लेख करके वो ऋषियों के लिए होता है कि इतना आशीर्वाद जो है ये संविधान का मंत्र है। संविधान का नहीं हो सकता। अरे संविधान का कैसे पता करते सुनिए, ये लेख स्वामी जी का है, और इसके बाद ये लेख जो है कितने बजे, ये जो लेख है ये बिल्कुल वही है ना। समापन कर देंगे। शुरू तो 22 तारीख को 20 या 22 तारीख को हो जाएगा। नहीं, आपका पता नहीं, 22 तारीख तक है। नहीं, निमंत्रण लेख जो है निमंत्रण पत्र तो स्वयं संशोधन करते थे, और संस्कार विधि लिखवाई गई थी, संशोधन करते थे। स्वामी जी बोलते थे और लेखक लिखता था, और संशोधन जो किया है जो गलती होगी मैं सामने मैं बोला दोनों अच्छे तो मिलेगा। चर्चा को आप खारिज नहीं कर सकते, दोनों ही तरफ की बता रहा हूँ मैं आपको। इस पर विचार होना चाहिए, गहराई से विचार होना चाहिए। हम ना सामवेशिक है ना परोपकारीय, लेकिन हम जो कुछ है इस परिवार का हिस्सा है, और जो विचार चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी शास्त्री जी ओम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी समवेत आर्यभद्र भूषो। देखिए, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि वादे वादे जायते तत्वबोध। तो वादे वादे जायते तत्वबोध तो बात ठीक है, परंतु वादे विवादे जायते तत्वबोध नहीं। सही बात है। प्रातः काल हमारी ये सभा आरंभ हुई, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर। जैसे मानसून के समय में वर्षा आरंभ होती है ना, बड़े आराम से धीरे 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 वर्षा बढ़ती बढ़ती खूब अच्छी वर्षा, और सब जल से आप्लावित हो जाता है, और सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, तो पुण्योदय का फल है कि वर्षा हो। तो इसी प्रकार से हमारी सभा श्रद्धेय स्वामी जी आदि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में और आप सबके पुरुषार्थ से चली, परंतु बीच में थोड़ा सा कुछ व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि जैसे अतिवादी हो जाता है, अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है। परंतु ऐसे जो विषय होते हैं, जैसे बड़े शालीनता के साथ, बड़ी सौम्यता के साथ ये विषय रखे गए थे, और शालीनता से हमें विचार करना है। देखो, एक तो हमारी सभा का बड़ा सौभाग्य है कि परोपकारिणी सभा के संरक्षक, परोपकारिणी सभा पत्रिका के संपादक रहे, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, और कुलपति का पद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा होता है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है, तो हमारी सभा की शोभा तो वैसी बन जाती है। फिर आर्य सन्यासी स्वामी जी महाराज है, और जिनका स्वाध्याय बहुत ऊंचा है और बहुत कुछ जानकारी है, परंतु फिर भी बात क्या होती है कि सर्वे सर्वम ने जाना। हर व्यक्ति हर चीज को नहीं जान पाता, यही बात बनी रहती है। तो देखो, एक तो जैसे स्वामी जी महाराज ने अपनी बात 158 तक परोपकारिणी सभा ये छाप दी गई। डॉक्टर साहब ने उसका समाधान दे दिया कि भाई वो चीज़ उस समय तक हस्तलिखित जो चीज़ थी स्वामी जी तो सामने नहीं आएगी। जो सत्यार्थ प्रकाश पर आपने काम किया, सभा ने किया, तो वो एक कोई
ट्रंक दबा हुआ था, जो कभी खोला नहीं गया था, इसके लिए प्रतिबंध भी था कि इसको नहीं खोल सकते, पर वो डॉक्टर धर्मवीर जी ने या अधिकारियों ने मिल करके खोला, उसमें से देख करके बहुत कुछ, ये जो संस्कार विधि है ना, इसमें भी बहुत कुछ मतलब राष्ट्रलिखित के आधार पर है, क्योंकि मैंने जो छपवाई है ये परोपकारिणी सभा ने जो छपवाई थी खुशी था, वो एक चीज़ है। प्रेस में उन्होंने छपवाई, उसी में मैंने छपवाने का आधार पर दिया, हमारी निकाल देना, तो अब ये चीज़ हुई है। तो जैसे जैसे समय आता है, विज्ञान बढ़ता है, व्यवस्थाएँ बढ़ती है और व्यक्ति अपना सुधार परिवर्तन करता रहता है। तो ये है कि आज डॉक्टर साहब जो कह रहे वो भी हमारे लिए विचारणीय और ग्राह्य भी है, और मुझे स्वामी जी ने अपनी बात कही है तो वो भी ठीक है, क्योंकि उस समय तक ये था, परंतु उसके बाद क्योंकि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में हमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मेरा सत्य मुझे स्वामी से भी करवत यही निवेदन है कि कोई भी बात आए तो उसको थोड़ा सा सोच ले, और डॉक्टर साहब तो बड़ी शालीनता से कही रहे हैं, और स्वामी जी तो शालीन नहीं है, आशीर्वाद देने वाले हम सबको। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा चल रहा है, और ये प्रश्न ढंग से ये चलते रहेंगे, करने का उत्तर हम सोचते रहेंगे तो बहुत कुछ लाभ हमें होगा। कई बार क्या हो, वेद का अर्थबोधक वेद ही है, कि आप मान करके चलो कि आप समझो कि वेद का अर्थ कहीं दूसरे ग्रंथ से, किसी शास्त्र से मिलेगा, वो बात तो बड़ा मुश्किल है, परंतु वेद बार बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, नई गुहा आपकी जगती रहेगी। कर्मकांड की भी स्थिति ऐसी है, देखो विष्ट पेशण दोष कहा था, लौकिक साहित्य माता, लौकिक कार्यक्रम माता, परंतु जहाँ कर्मकांड है वहाँ पर एक चीज को 6 बार पढ़ो, 6 बार उसको बोलो, उतना ही आनंद आता चला जाए। वेद को कितनी बार पढ़ो उतनी नवीनता आती चली जाएगी। तो यही है। और दूसरी बात, ऋषि के ग्रंथों को ऋषि के शब्दों में ही पढ़ना और पढ़ाना हमको चाहिए। तो इन सब बातों पर विचार करके, ध्यान दे करके हम इस संगोष्ठी को और आगे तक बढ़ाएं, चलाएं। अगले जो प्रश्न शेष है, जिन चर्चा नहीं हुई है, उस पर भी आदरणीय संयोजक चर्चा करवाएंगे और हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। कल रात्रि का समय हमारे पास है, बस यही आपसे प्रार्थना है कि थोड़ी सी शांति बना के रखें तो अच्छा है। जो मेहनत और पुरुषार्थ किया गया है, ये भी कहीं कुछ संकेत है, और इस संकेत पर जब हम आज ये विचार कर रहे हैं तो ये मामूली बात नहीं है साहब। मैं तो खुद इनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ कि इन्होंने कितना अध्ययन करके ये सब निकाल रहे हैं। पर आपको आना कहाँ है, बहुत विनम्रता के साथ में आपको कहना चाहता हूँ, वहाँ आना है जहाँ चल रहा है, जहाँ संभव है। जो कुछ कोई नई चीज आप चला नहीं सकते, ये ठीक है, मेरा अधिकार है और अधिकार भी है, और अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो नयापन भी है, और ये नयापन दूसरों को स्वीकार करना भी चाहिए, है ना। अगर ऐसी कोई खोज की है और हुई है, वास्तव में जो प्रमाण स्वामी दे रहे हैं, जबरदस्त प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन उसको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। इतना ध्यान रखें बस कि हमको सब चीज सद्भाव। जवाब मुझे दे दे कि शास्त्रार्थ क्या होता है और शास्त्रार्थ में निर्णय कैसे होता है। देखिए, 2 प्रकार के निर्णय याद रखिए, एक है प्रमाण, दूसरा है तर्क। और पंडित रामचंद्र दहलवी ने तर्क को माइलस्टोन बना दिया, मील का पत्थर। कैसे जवाब देते थे पंडित रामचंद्र दहलवी, वो प्रमाणों के साथ एक सत्य बन गया, एक तथ्य बन गया। ये भी आपको बता दें, कुरान का जितना ऑथेंटिक विद्वान आर्य जगत का पंडित रामचंद्र दहलवी हुए हैं, बड़े बड़े मौलवियों के दांत खट्टे कर दिए कुरानों की आयत बोलकर। मौलवियों ने कहा है ये कहां से बोल रहे हैं। ये आज भी पंडित महेंद्र पाल जी अच्छे अच्छे मौलवियों के दांत खट्टे कर रहे हैं।
जो हमारे आर्य समाज में है। आर्य समाज ने कमाल का काम किया, एक तरफ तर्क है, दूसरी तरफ प्रमाण है। प्रमाण के लिए कौन से विद्वान है ये बता दीजिए आप, नहीं तो मैं बता सकता। सबसे ज्यादा पुस्तकों का किसने विद्वान ने अध्ययन किया अभी तक, मैं आपको बिल्कुल सब प्रमाण बताऊंगा, नहीं तो आप बता दीजिए कौन है ऐसे। हाँ बताइए। स्वामी समर्पणानंद सरस्वती प्रदीप शास्त्री जी कह रहे हैं, आप बताइए किसके ध्यान क्या आता है। मैं तब इसलिए बताऊंगा, तक नहीं था, वो भी सबसे खतरनाक था और बेटा भी था जिसको हमने हापुड़ में घेरा था। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों ही दिग्गज थे विद्यमान जब हम थे उनके चरणों में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो शास्त्रार्थ की बात कहने से पहले ये बहुत अच्छी बात है, हमारे जो प्रधान जी है ना, मैं आपको एक बात बता दूं इनके बारे में, ये तो दीवाने हैं, इतना अध्ययन ये करते हैं, इतना अध्ययन करते हैं, हे भगवान, इतनी ऊर्जा लगाते हैं, हे भगवान। अगर इनके अध्ययन ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए तो दुनिया में आर्य जगत में हलचल मचा सकते हैं। ये मैंने इनको कहा भी है, थोड़ा मेरे जैसे व्यक्ति की सलाह न करो बीच में, क्योंकि इनमें बहुत ऊर्जा है, भाग दौड़ भी बहुत कर रहे हैं। एक प्रमाण क्यों, सारे प्रमाण है इनके पास, और प्रमाण तो प्रमाण होते हैं। जब वेद की बात कहेंगे, महर्षि दयानंद की बात कहेंगे और आर्य समाज के सिद्धांतों की बात कहेंगे और सब प्रमाण कहेंगे, आप क्या कर सकते हैं? उनकी तो बात नहीं है ना, ये भी है और ये भी है जो आर्य जगत में चल रहा है, जो सभाओं के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, जो हमारे सन्यासी कह रहे हैं। स्वामी समर्पणानंद सरस्वती का आप नाम ले रहे हैं, नमन करता हूँ उनको, पर उन्होंने इतने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। सिंह शास्त्रार्थ महारथी, जितने प्रमाणों का जबरदस्त वो करते थे, और उन्होंने 18 बार पंडित माधवाचार्य को हराया, जिसको विपक्ष में इतना जबरदस्त शास्त्रार्थ महारथी नहीं हुआ जिसको परास्त किया ठाकुर अमर सिंह शास्त्रार्थ महारथी। ये आपको कहना चाहता हूं, और शायद ये लकीर है। और उसके बाद उन्हीं का बेटा महाखतरनाक था, प्रेमाचार्य, समझे नहीं? काश की हमारे यहाँ भी ये परंपरा चल जाती कि हमारे शास्त्रार्थ महारथी का बेटा भी अगर इतना खतरनाक होता तो आर्य जगत में कुछ और ही हलचल हुई लगती, जो हलचल उन्होंने मचाई है ना। वैसे तो शांति प्रकाश जी भी हुए, और मैंने तो सौभाग्य। आत्मा से पहली संध्या चढ़ाने के विषय में चल रही है गोष्ठी, इस पर कभी शास्त्रार्थ हो चुका है अजमेर में, और इसी वजह से रखा गया था। वहाँ सारे ग्रंथ मौजूद थे, पांडुलिपि मौजूद थी, और ये अजमेर शास्त्रार्थ पुस्तक भी छपी है। जैसा कि निर्णय के तट पर पढ़ रहे थे तो मेरे यहाँ स्वामी इंद्रदेव वेती जी, मेरे गुरु जी, वो कहते थे कभी जितने शास्त्रार्थ छपे आमने सामने बैठ के शास्त्रार्थ नहीं हुए हैं। ये लिखा किसी ने, फिर उसने लिखा, उस पर उसने लिखा, इसका प्रमाण देते थे कि महर्षि दयानंद की प्रमाणित जन्मतिथि पर मैं दिल्ली गया था, वहाँ भीमसेन शास्त्री जी और एक राजदेव जी और राजवीर जी और मैं तीन विद्वान थे, एक और विद्वान बता रहे थे। कई दिनों तक इस पर बहस चली, और जबकि सब लोग चले गए, इसके बाद भीमसेन शास्त्री जी ने अपनी प्रमाणित करा दी सार्वजनिक सभा से। इस तरह से होता रहा है हमेशा। और जो आप कह रहे हैं कि उसी से लिखवाया, लेकिन इससे एक, इससे दो, अर्थात दोनों, इससे तीसरा, ये जो अक्षर है ये स्वामी जी के हैं, ये स्वामी जी के लिखे। इस मंत्र से हाँ, जो मंत्र शब्द लिखा वहाँ पर है वो स्वामी जी का लिखा हुआ नहीं है, ये उसी लेखक ने लिखा है जिससे स्वामी जी लिखवाते थे, और स्वामी जी को उसको भरोसा भी नहीं था। देखिए, इसका बड़ा एक सीधा साधा और प्रामाणिक समाधान मैंने आपको बताया। अगर संदेह है स्वामी जी के लेख में तो मैं कोशिश करूंगा परोपकारी सभा की तरफ से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से वो क्या कहते हैं हस्तलेख था परीक्षण करवानी। अगर वो स्वामी जी का लेख है तो सारी जितनी भी आपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। स्वामी जी के लेख को हम निरस्त नहीं कर सकते। स्वामी जी का जो भी कुछ लिखा है उनके विवेक को, उनके ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकते। और अगर ये आ जाता है कि भाई ये लेख स्वामी जी का नहीं है
तो इसका मतलब आपकी बातें जितनी भी है वो ठीक है। ये तो अंतिम जो आप बात कह रहे हैं, हमने पांडुलिपि विशेषज्ञों से इस बात की परीक्षा करवा रखी है कि ये स्वामी जी का लेख है, और जिन पंडितों का नाम लिया गया अभी आपके सामने 5-6 बड़े पंडितों का उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। तो ये स्वामी जी गुजराती व्यक्ति थे, तो कई बार लिखते समय उनसे इस तरह की चीजें हुई है। पूरे हस्तलेख को आप देखेंगे तो आप पाएंगे, लेकिन वो अक्षर विन्यास जो भी है वो स्वामी जी का है, इसमें कोई संदेह नहीं। और क्या कहेगा? मुझे नहीं लिखा इससे और इस मंत्र से ये तना केवल स्वामी ने किया और शास्त्रार्थ की बात आई तो कभी किसी को छोड़ा नहीं, समझे नहीं? बात ये है, इसलिए फिजूल के बहस में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इतने शास्त्रार्थ नहीं हुए वहाँ चर्चा हो रही। अरे जिन्होंने छापा है ना और जिन्होंने मेहनत की है, आपको कुछ दिया ही है, आपसे कुछ लिया नहीं है। आप हो सकते हैं तो उस सागर से कुछ ले लीजिए, मोती नहीं तो नहीं, इसमें विवाद। निर्णय के तट पर आप जरूर पढ़िए, मेरा तो कहना यह है कि जरूर पढ़िए। निर्णय के तट पर कोई मामूली चीज नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा, मैंने पहले भी कहा और मैंने रोकने की यत्न भी किया था। देखो जो हमारे शीर्ष विद्वान थे या हैं या जो हमारे निर्णायक मंडल में, तो मेरी बात गौर से सुनो, मैंने कहीं ऐसी सभा नहीं देखी, आज देख रहा हूँ, मैंने ऐसी सभा नहीं देखी और निर्णायक मंडल में बात कर रहे हैं, निर्णायक मंडल तर्क कर रहे हैं, तो उनको सुनना चाहिए। जज तर्क आपस में वकील करते हैं, जज तर्क नहीं करता। नहीं, अब यहाँ माना कि 5 व्यक्ति हैं, डॉक्टर साहब निर्णायक मंडल में 5 व्यक्ति हैं, अरे एक व्यक्ति ने खड़ा हुआ है वो निर्णायक मंडल का, लेकिन वो एक व्यक्ति खड़ा होकर निर्णय दे दे तो क्या अनाधिकार चेष्टा नहीं है? सुनिए मेरी बात, जिस तरह चलना चाहिए, जिस तरह चलना चाहिए, जो हमारे निर्णायक मंडल के व्यक्ति थे उन्हें दूसरे व्यक्ति की बात सुननी चाहिए गौर से, और संभावित कहीं प्रश्न करने चाहिए, नेक क्रॉस मतलब अपनी बात सिद्ध करने के लिए नहीं, बात जानने के लिए, उसके मन में क्या है, तो कोई और कुछ छिपा हुआ उसमें से जानने। मेरा कोई पक्ष नहीं है कि 3 हो या 4 हो, जो सत्यता सर्वविदित हो जाए मेरा वो पक्ष है। इसलिए एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जब ये सब व्यवस्था थी, भेज या वो खोल के देख ली गई थी, माना जिस डॉक्टर साहब आपने की वो जब खोली ली थी, बाद में खोल ली गई थी, तो जब वो खोल के देख ली गई थी तो फिर वो 3-4 के मैटर भी नष्ट कर देते, वो क्यों रहने दिया? अब एक आहुति और एक मंत्र, मतलब जब तक हमें विदित नहीं था, माना कि स्वामी जी के लेख का हमें विदित नहीं था और हम ये लिखते रहे, लेकिन जब हमको विदित हो गया, जब हमको विदित हो गया कि स्वामी जी ने लेख लिख दिया है, तो फिर पहले में भी तो सुधार होगा। ऊपर सुधार नहीं किया, संध्या से एक मंत्र से एक उसमें वो तो स्वाभाविक होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? एक मिनट जी जी, फिर आप ये कहोगे कि निर्णायक तर्क करते हैं, मैं उसे नहीं घूम रहा हूँ। बात सुनिए, एक जगह रह गया, वो रह जाता है संशोधन करते समय, लिखे हुए लेखक के लिखे हुए को संशोधन करते चले गए, कहीं रूप लिखते समय भी जैसे रह जाता है। तो ये केवल परिस्थिति को बताने के लिए है कि ये स्थिति वास्तविक है। अब आज की तारीख में तो स्पष्ट है, अब ये मानते हैं कि ऋषि जी के आशय के विपरीत में लिखा हुआ है, ये तो मानते हैं। लिख मान लिया, सब जगह लिखा था, करेक्शन कर लिया गया, लेकिन वहां करेक्शन नहीं कर पाए, तो ये तो निश्चित होगा वहां करेक्शन होना चाहिए था। तो क्या आप संभव है आप इसके लिए तर्क करेंगे? ये दोनों बात तो नहीं लिखी रहनी चाहिए। हम तो मूर्खता वाली बातें हैं। सुनिए, तब से मेरी बात सुनिए, जैसे आप मानते हैं ऋषि के भक्त हैं, ऋषि की जो हुआ है वो हमारी नहीं हो सकती, सबकी नहीं हो सकती, ऋषि तो ऋषि है। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं जो है, मैं तो इनको जानता हूँ, संभवतः ये मुझे नहीं जानते होंगे, पहली बार देख रहे होंगे। इन्होंने जो है शोधन किया है मनुस्मृति में, है जी। और ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं
कि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने आ रहा है, किंतु हठ दुराग्रह और स्वप्रयोजन की सिद्धि के लिए जो है वो असत्य में जब जाता है। तो जिस प्रकार से हठी दुराग्रही और स्वप्रयोजन की सिद्धि के लिए मनुस्मृति में प्रक्षेपण किया गया, तो हो सकता है संस्कार विधि के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो, सत्यार्थ प्रकाश के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो। ऐसे भाई हम आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं सभी लोग, लेकिन क्या पता उनमें कोई ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति भी रहा हो। तो अब मनुस्मृति का ही श्लोक है, धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। जब आपस में कहीं बात टकराए ऋषियों की या जो गृह सूत्र आदि हैं, तो परम प्रमाण हमें स्मृति को मानना चाहिए। और यही बात स्वामी जी ने किसी दूसरे शब्दों में कही है, मैं मनुस्मृति का उदाहरण दे रहा हूँ। तो हमें स्मृति की बात को प्रामाणिक मानना चाहिए, क्योंकि वो स्वतः प्रमाण है। और आप विद्वज्जन हैं, मैं तो आपके सामने मध्य में बालक हूँ, मेरा विचार था, मैंने रखा, आप समझना करेंगे। धन्यवाद। बहुत पथ आपका होगा और कदम आपका होगा, समझ गए नहीं? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस रूप में आगे बढ़िए। वेद के प्रचार प्रसार के लिए इस गोष्ठी का विचार कीजिए। 8 बजे से 10 बजे तक रात्रि को आपका फिर पुनः आपको यहाँ इकट्ठे होना है। कल रात के 10 बजे तक 3 सत्रों में कल कार्यक्रम होगा। और मैं ही समझता हूँ जब आप यहाँ हैं तो सुबह आप हवन में भी हो। अगर स्वामी जी इसमें और अधिक प्रकाश डालना चाहते हैं तो स्वामी मोहन देव जी है ना, पूरा नाम यही है ना स्वामी जी? मैं ये भी कहना चाहूंगा, आगे जो पंच महाघृत घृताहुतियां हैं, पंच घृताहुतियां हैं, क्या उनका वर्णन अगर यही हेतु न्याय संगत है तो क्या पंच घृताहुतियों का वर्णन किसी संस्कार में है? अगर इस हेतु को माना जाए कि किसी कई संस्कारों में भी दिया गया है तो ये भी नहीं है। दूसरा ये है कि ये तो जो विषय सूची है, विषय सूची में सारे जो भी संबंधित संदर्भ है उन सबका विषय सूची में नाम दिया गया है, मगर विषय सूची में भी कहीं पंच घृताहुतियों का वर्णन नहीं है। केवल सामान्य प्रकरण में लिखा हुआ है। इसलिए अगर जिन विचारों के अनुसार, जिन हेतुओं के अनुसार से आहुति देना आप स्वीकार करते हैं तो आपको ये भी तो स्वीकार करना चाहिए किसी भी संस्कार में नहीं है तो पंच घृताहुति क्यों गले लगा रखी, ये भी प्रश्न पैदा होता है। दूसरे ये है कि जैसा कि भी शास्त्री जी ने कहा था और श्रीमान जी से, शास्त्री से कई बार कहा कि आप इस मंत्र के द्वारा कोई प्रमाण तो प्रस्तुत करिए। आश्रम है सूत्र हम आपको दे रहे हैं, इससे सिद्ध करती है पहली समुदाय से चलाई गई। भागते क्यों बताओ? आप कहते हैं ये ग्रह सूत्र गलत है, ग्रह सूत्र भी गलत है। यहाँ संस्कृत 13 और 14 सूत्र है आगे और बस भागावतियों के लिए, वो क्यों है? तमाम तथ्यों के अनुसार अब ये कह देना कितना सार्थक है, कितना सही है कि स्वामी जी का ही ये लेख है और स्वामी जी तो रहे। मैं पुनः निवेदन ये करना चाहूंगा, स्वामी जी ने 1 से 47 तक जो संशोधन किया है उन प्रश्नों को खोजिए। वो कहाँ है? वो परोपकारी सभा में होने चाहिए। परोपकारी सभा में पहुंचे हैं। वो ये कहा था कि पांडुलिपि तो मेरे पास नहीं है, परंतु प्रेस कापी उसको दिखा देता हूँ। और प्रेस कापी जब हमने देखी थी तो साथ है घट वह साथ भी हुआ है बाद में, ये साथ भी छपा है वही का विनायक कोठी में हुआ था शायद, सरस्वती भवन, हाँ जहाँ पर ये पूरी है वहाँ ही साथ भी हुआ है। अब केवल ये 2 शब्द
इससे एक और इन दोनों से एक सही है, क्या इसको डॉक्टर साहब स्वीकार करते हैं? अपना मत बहस के लिए बताएं, मैं कल आपको प्रश्न करूंगा इस बात के लिए कि कितनी विसंगतियां हैं संस्कार में। प्रश्नों का मतलब क्या है वो मैं आपसे इसलिए नहीं, जो प्रश्न था उसके ऊपर चर्चा हो चुकी, आप उनको फिर दोहरा रहे हैं, नए नए प्रश्न उठा रहे हैं। अब विसंगतियों में और इस प्रकार के जो उल्लेख हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है स्वामी जी। उन चीजों को मत उठाइए, आप सारी चीजों का समाधान हो चुका है और अंतिम बात भी आपको कही जा चुकी है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि अगर स्वामी जी का लेख नहीं है ये तो हम स्वीकार करेंगे आपकी बात, अगर स्वामी जी का लेख है तो आप स्वीकार कीजिए, क्यों नहीं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? जहाँ समाज इस स्तर पर पहुँची है, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे डॉक्टर साहब विद्वान ही नहीं धर्मात्मा धन्यवाद है। और आप स्वामी जी के आत्मा से दर्द को समझें, इसमें स्वामी जी को कोई आपत्ति नहीं है यदि महर्षि दयानंद का ही है जी ना, सभा को आपत्ति है, एक ही विषय है ना, है जी, यही विषय स्पष्ट है, अब इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब स्वामी जी के इस आत्मस्थ दर्द को समझते हुए आप निरीक्षण कर लीजिए, यदि आपको लगे आप अभी संशय लगने लगे तो फिर वह हटाने का यत्न कीजिए, वो बात हो सकती है यत्न करते हुए ना हटाना। यदि लगे तो फिर वह पांचवी आहुति हटा दीजिए, चौथी है, और नहीं लगे तो जो पहली हटानी तय हो गई है, दोनों तो ठीक है ही नहीं, हटा दीजिए, ये तो ना लिखिए कम से कम। अकार्य समाज कहती है एक मंत्र एक आहुति लगवाती है, 4 मंत्र पहली हटाने की कह रहे हैं कि भाई पत्र जो है उसका जो है चेक करा लिया जाएगा कि स्वामी जी का ही वो हैंड राइटिंग है या नहीं। स्वामी जी ने दूसरी बात और एक कही है मोहन देव जी ने कि जो स्वामी जी ने जो पत्र भेजे थे 47 या 147 तक जो पृष्ठ भेजे थे, यदि वो परोपकारिणी सभा में उपलब्ध हैं तो कृपया उन पर भी थोड़ा विचार किया जाए, देख लिया जाए तो जब इसका समाधान